नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है, जाने के लिए धन्यवाद। आज हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख रहे हैं। कोई प्रश्न किसी के पास कैसे हैं ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं अपने अंदर से उत्तर आप ही से निकलवा सकता हूँ। आज मालूम नहीं पड़ा क्या चीज़ की क्लास करूँ, फिर लगा शायद सारी क्लासें हो गई, फिर लगा बहुत कुछ होगा, शायद मैं ही सुस्त पड़ गया हूँ। करवा चौथ के बाद सुस्ती भी आ जाती आइए, नमस्कार। हाँ, करवा चौथ से शुरू करते हैं। वेरी गुड आइडिया। करवा चौथ की अपनी वर्जन की बात करेंगे। बहुत सारी वर्जन आती हैं इसमें कि ये दिन होता है, ये महीना, अमावस, फलाना, चौतुर्थी होती है, हस्बैंड के लिए करते हैं, ऐसा करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है कि समाज में स्त्री विवाहित है या अविवाहित नहीं है। बहुत अजीबोगरीब स्थिति में करवा चौथ को हम रिलीजियस सेक्शन में देखते हैं। प्रैक्टिकली पुराने समय में जब विवाह हुआ करते थे तो विवाह करने के लिए घर में अनाज चाहिए होता था कि खाना कैसे खाएंगे, रोटी के लिए भी कुछ नहीं, धान नहीं है, चावल नहीं है। तो एक स्पेसिफिक टाइम आता था जब सारा का सारा फसलें कट जाती थी जो अब का है। तो वर्ड सर्दी जा रहा है मौसम, गर्मी लगभग खत्म हो चुकी है, बरसातों के बाद फसल कट गई, खूब बढ़िया सब पका गया है, तो अब खाली होंगे और घर में खाने के लिए बहुत अनाज होगा। तो वधू लाने लायक हालात बन सकते हैं। तो एक पत्नी लाई जाती थी। पत्नी लाने के पश्चात ये घूंघट में आती थी। उसको रिकॉग्नाइज कराना होता था कि कौन सी लड़की है जिसका विवाह हुआ है। अब पता कैसे चले? और साथ साथ दूसरी बात चलती थी कि राजा लोग कहते थे कि भाई मैं अब सेना, सारे के सारे पेजेंट्स थे, ये खेतीहारी मजदूर, खेत करते थे, चलाते थे, फिर फ्री हो जाते थे। तो राजा कहता था इतनी सेना को पालता हूं मैं, अब ऐसा किया जाए, कुछ आक्रमण वगैरह किया जाए। तो लड़ाइयां लड़ते थे राजा लोग। इसी टाइम के बाद से ही लड़ाइयों का ज्यादा मुद्दा स्टार्ट होता था। लड़ाई सारे साल भी चलती थी, राजाओं के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, खाली बैठे क्या करेंगे, फन गेम, चलो ये वॉर करते हैं। तो सारे परिवार के पुरुष लोग दूर जाते थे। साथ साथ तीसरी बात चलती है कि सूर्य अस्ताचल हो जाता है, यानी ऊर्ध्वगामी होता है 15 जनवरी के बाद और नीचे की ओर चलता है लगातार जुलाई के महीने के बाद। तो उसके बाद 6 महीने का अप, 6 महीने डाउन। और इस दौरान में पति और पत्नी का साथ न रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि इस दौरान में यदि उनके बीच संभोग होगा और संतान होगी तो उसका बीज पनपेगा नहीं। इसलिए पौष का महीना सबसे ज्यादा, पोह का महीना कहते हैं उसे, सबसे ज्यादा पावरफुली नेगेटिव होता है। कोई बीज अंकुरित नहीं होने देता। धरती इतना जोर से चुंबक से खींचती है अपने अंदर हर चीज को, सूर्य इतना नजदीक आ जाता है और एकदम पावर पकड़ने वाला होता है कि जो भी बीज होगा, यानी फसल भी अगर होगी भूमि में, धरती में, वो भी पनप नहीं सकती अच्छे से। इसलिए आप देखेंगे सर्दी का कोई फ्रूट नहीं, कोई फल नहीं, कोई फसल नहीं, कुछ नहीं है। इस टाइम में उगाया नहीं जाता, उसमें जान नहीं होती, पोटेंसी नहीं होती। हम मशीन जो है, हम मनुष्य की जो मशीन है, वो जिस प्रकार का भोजन खाती है वैसे वाला जेनेटिक चेंज या मॉडिफिकेशन हम में आ जाता है। तो हम ऐसा भोजन खाएं जिसमें आगे हमें सुविधा बने कि हम स्वयं अपने जैसे बीज और अंकुरित करें, यानी और संतान दे सकें और अच्छी। इस चीज के लिए ऐसा भोजन कराया जाता है जो बीज युक्त हो, जिसमें बहुत अच्छे से आगे जान हो, जान डालने के लिए, क्योंकि बीज से ही सब कुछ बनता है। सीडलेस फ्रूट्स आते हैं आजकल, बहुत नेगेटिव है वो हमें जेनेटिकली नपुंसक बना देते हैं। पुंसत्व, स्त्री का पुंसत्व और पुरुष का पुंसत्व समाप्त हो जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन नहीं खाना चाहिए। विदेशों में बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन, चिकन इत्यादि मिलता है। बड़े बड़े लेग पीस होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा खाने के लिए मजेदार जूसी फ्रूट, वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो बीफ बटता है उस बीफ में ये होता है कि उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और गाय को कॉर्न के ऊपर रख दिया जाता है। कॉर्न, पॉपकॉर्न वाला कॉर्न होता है ना, जो मक्का, उस पर रख दिया जाता है। गाय उसे खाती है और कुछ खाने को नहीं दिया जाता है। 6 महीने में गाय का मांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉर्न बहुत मोटापा देता है, बहुत मोटापा, और मजबूरी में गाय उसे खाती है और खाते खाते उससे ही मर जाती है। कॉर्न उसे मार देता है, सिर्फ मक्के पे रखा जाता है, मर जाती है। तो मांस बढ़ाने के लिए तो क्या होता है, इसीलिए बीफ से संबंधित बीमारियां हैं इतनी सारी। मैड काउ डिजीज बहुत एक बदनाम और मशहूर बीमारी है। तो ऐसे ही भोजन को करने की स्थिति भी नहीं होती थी और पो का महीना नेगेटिव,
तो दो तीन ये एक के बाद एक चीजें जुड़ती हैं। तो जब ऐसे में पति लोग घर में भोजन छोड़ छाड़ के विवाह करके जाते थे तो एक सेक्शन वो रिकॉग्नाइज होता था कि ये लड़की अब विवाहित है। लड़कियों में आपस में देख के इसका चेहरा देख लो कि ये है भाई। पुरुषों को पता नहीं है क्योंकि सर ढका है, कौन जानता है किसकी बहू आके कौन से ताऊ के पैर छू रही है, पता नहीं है। तो रिकॉग्नाइज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का पति जो बाहर गया है और मर गया, पति बाहर चला गया, लड़की उदास है। देखिए दो तीन चीज इकट्ठा चलेंगी। पति बाहर गया है, उदास है, लड़की कहेगी उफ क्या करें, कोई उत्सव नहीं है, मैं बड़ी निराश हूं या उदास हूं, अकेलापन है, तो चलो भाई एक उत्सव करते हैं, ढोल धमाका करते हैं, चलो व्रत रखते हैं, चांद को देखेंगे एंड सो ऑन। और इन सब कारणों से मन सा अच्छा सा लगेगा, आपस में डिस्कशन होगा, बातें होंगी। साथ साथ ये लड़की भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि अगर उसका पति मरकर वापस नहीं आया तो उसे जला के मार देंगे या समाज में विधवा बना के साइड फेंक देंगे। बहुत बड़ी रणनीति है ये। और उस लड़की को बाहर समाज में पटक दिया जाता था या वैधव्य दिया जाता था कि अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में करवा चौथ मात्र एक फेस्टिवल नहीं रह गया, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है पुरुष समाज की स्त्री का दमन करने के लिए। और स्त्री ही स्त्री का दमन करे यह भी निश्चित किया जाए। स्त्री को यह बता दिया जाए कि तेरे पास आदमी है तो तू ठीक है और जिसके पास नहीं उसे मारो। इसलिए स्त्री में सहज सुलभ जेलेसी का गुण उठा दिया गया। इतना ज्यादा पोजेशन पे डाल दिया गया कि स्त्री इस भय से, पोजेसिवनेस के कारण से पागलपन कर जाती है। और आज यदि उसको स्वतंत्रता भी दे पुरुष, ये जीन्स में चला गया, आज यदि पुरुष उसे स्वतंत्रता भी दे तो भी उसका दिमाग ये रहता है कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, ना जाए, उसे पकड़ के रखो। और रिलेशनशिप अच्छा चलने के बावजूद पति पत्नी में क्लेश हो जाते हैं। ये फेस्टिवल्स के नाम पर बहुत बड़ा ड्रामा है। करवा चौथ के व्रत के नाम पे मेकअप कराया जाता है, फैशन किया जाता है, कंपटीशन होता है। ये टीका टिप्पणी करने का मुझे हक नहीं है, मैं सिर्फ पर्सनल राय की बात कर रहा हूं। अच्छी बुरी जिसको लगे वो समाज का दृष्टिकोण। पर फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि आप पति और पत्नी के तौर पर अपने आप में स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो व्रत का फायदा। आप चौथी एक बात पर जाएंगे तो जब व्रत रखा जाता है, जो जेन्युइन, जो स्पिरिचुअल बात है, जब व्रत रखा जाता है तो व्रत के दौरान, व्रत का अर्थ भोजन नहीं करना, अन्न नहीं जाएगा। अन्न हमें यूजुअली निद्रा देता है, अन्न हमें आराम देता है, थोड़ा नशा होता है। जैसे शराब का नशा होता है ऐसे अन्न में नशा होता है। बच्चे को देखें, कोई चीज जाननी हो, गुरु को देखिए, गुरु बच्चा होता है, वो भोजन करते करते सो जाता है, आधा खाया आधा मुंह में रह गया, गस्सा और लुढ़क गए, गस्सा भी शायद गिर जाए बाहर, तो जानिए कि इसमें कितना नशा है भोजन में। तो उस भोजन के नशे को ना किया जाए और स्त्री को प्योरिटी का, डिटॉक्सिफिकेशन का मौका दिया जाए, तो उस दिन के अंदर उसके मन में जो विचार आएंगे, थॉट्स, उसके द्वारा जो जनरेट होगी इमोशन, ऊपर के 3 चक्र, नीचे के 3 चक्र, वो सेम होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि नीचे के 3 चक्र में जबरदस्त मैग्नेट है और वो स्त्री तत्व है। 7 चक्र होते हैं हमारे, ये नाभि है, ये हृदय है, हार्ट, ये 3 चक्र थॉट है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, ये राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ये चुंबक है। इन 3 चक्रों में चाहिए होता है हमेशा, इसलिए स्त्री में चुंबक होता है। स्त्री में स्वतः सौंदर्य है। स्त्री के पीछे रामायण और महाभारत हो गई, स्त्री के पीछे सब दीवाने हैं। स्त्री में इतना चुंबक है कि पुरुष उसके प्रति पागल हो जाता है, और स्त्री में इतना चुंबक है कि स्त्री स्त्री को रिपेल करती है। चुंबक खींचता है या फेंकता है। स्त्री अपने आप को बॉडी से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो अपने इस चुंबक के द्वारा दूसरी स्त्री को रिपेल करती है। अगर किसी स्त्री को स्त्री से आकर्षण हो गया, क्योंकि दोनों सेम है, ये वाला चक्र इस चक्र से मिला तो पूर्ण हो गए, पुरुष और स्त्री मिले पूर्ण हो गए। यदि स्त्री स्त्री से मिली तो क्या मकसद बना, चुंबकीय आकर्षण या रिपल्शन, ये स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्त्री में स्त्री से जेलस करना कोई पाप नहीं है, नेचुरल है। इसलिए इसका बुरा नहीं माना जाए, ना इस चीज के लिए कोसा जाए कि स्त्रियां तो ऐसे ही करती हैं। वो ऐसा नहीं करती हैं, वो इस पोजेशन के कारण से ऐसी वाली हैं। जब उनका यह तत्व उन्हें पूर्ण मिल जाता है
तो उनका ये ऑन हो जाता है। Women are too much hard, बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। वो प्राकृतिक है, क्योंकि अगर सिर्फ लॉजिक से ही चले, यदि स्त्री के प्रति पुरुष आकर्षण में ना हो तो पुरुष गारंटी सारी दुनिया की स्त्रियों का सफाया कर देता, जान से मार देता उन्हें। इतना बड़ा राक्षस है पुरुष। इसलिए स्त्री के लिए बहुत जरूरी है कि उसका चुंबकीय तत्व बना रहे। इस चुंबकीय तत्व में यह वाला स्थान होता है बृहस्पति का गुरु। गुरु इस पुरुष, पुरुष ग्रह होता है गुरु। सूर्य पुरुष ग्रह है, मंगल ग्रह यह भी पुरुष ग्रह है। यहां बीज लेने की क्षमता है, गर्भ स्थापित करने की क्षमता है स्त्री में, और यह गुरु पुरुष तत्व स्त्री में पड़ा हुआ है। इसलिए स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक होना ही है। वो उसे पतन की ओर भी ले जा सकता है, मूलाधार, सत्यानाश, शिट, या ऊर्ध्वगामी भी ले जा सकता है। इसलिए स्त्री के लिए कहते हैं पुरुष की सफलता के पीछे मां रूपी, बेटी रूपी, पत्नी रूपी, प्रेयसी रूपी स्त्री का हाथ होना आवश्यक है। यहां से ऊपर चले गए, नाभि चक्र पर चले गए, नीचे चले गए, बर्बाद कर दिया जिंदगी को। क्योंकि ये पूरा और ये पूरा सेटल होने से क्या बनता है? हार्ट, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। यहां से इलेक्ट्रो सिग्नल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और यहां से मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहां से ब्रह्मांड में हमारा मैसेज जाता है, और इसको रूल कौन करता है? शुक्र। शुक्र ग्रह रूल करता है इसे, प्लैनेट शुक्र। शुक्र क्या है? स्त्री। गुरु क्या है? पुरुष। ये कैसा पुरुष है? बूढ़ा पुरुष, वृद्ध, परम ज्ञानी। ये कहा जाता है लड़की को लड़के से प्रेम हुआ, असफल। लड़की को आदमी से प्रेम हुआ, सफल। ध्यान से पकड़िएगा, बाइबल में भी ये कहा जाता है जब शादी की जाती है, वी डिक्लेयर यू मैन एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ कुछ नहीं होता। हमारे यहां हस्बैंड वाइफ का ड्रामा किया जाता है, यहां भी कहा जाता है गुरु और उसकी स्त्री। ये शब्दों की भेद हो गया समय के साथ, पर ये एक्चुअली होता है कि पति ही आपका गुरु है। क्योंकि ये गुरु रूप में यदि संतुष्ट रहा तो शुक्र ठीक चलेगा, हार्ट ठीक रहेगा, तो पूरे ब्रह्मांड में आपका छोटा सा ब्रह्मांड हो सकता है, 2 रिश्तेदार, 1 मकान, 2-4 घर में नौकर चाकर, खाना पीना चीज, आपका जितना ब्रह्मांड है वहां शुक्र प्रवाहित होगा। शुक्र कौन है? वीनस। वीनस क्या है? अकेला तारा जो धरती के सबसे पास है। बहुत जबरदस्त इंफ्लुएंस करता है हमें ये। Men are from Mars and women are from Venus। ये मजाक की बात नहीं है। Women is heart, all heart। Men are from Mars। Mars is this, नाभि। राशि नंबर 1 और 8 चलता है यहां। हाँ, 1 और 8 चलता है यहां। ये दोनों राशि मंगल ग्रह की है। मंगल ग्रह क्या है? बहुत से टॉपिक जोड़ रहा हूं मैं अभी। मैं करवा चौथ पे रहूंगा, चिंता मत कीजिएगा, बहुत लंबा घुमाऊंगा, पहुंचूंगा करवा चौथ पे वापस, कि स्त्रियों के करवा चौथ में फीलिंग का कम महत्व है। ये सब बातें आएंगी, बहुत सारी डिटेल्स में जाएंगे। मंगल ग्रह क्या होता है? 1 और 8। इसके पास राशि है मेष राशि, इसके पास राशि है वृश्चिक राशि। ये राशि प्रथम राशि है। मंगल क्या होता है? सूर्य और मंगल एक ही है। सूर्य यहां था, हमें याद होगा अगर पिछली क्लास पे, और सूर्य क्या है? लाल सूरज। जब वो आग का गोला बन गया, मंगल बन गया। लोग सूर्य को जल देते हैं। हाँ जी, 8 बजे चलते हैं लोग, 8 या 9 बजे। सूरज को नहीं, मंगल को जल देते हैं वो। अब वो क्या कर रहे हैं? मानसिक रूप से सोच रहे हैं हमने सूरज को जल दिया। जल क्या है? खत्म करने वाला चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य को दे रहे हैं। सूर्य और चांद आप आकाश में दिखेंगे, एक साथ दिख जाते हैं कभी कभी। सूरज लाल होता है, बड़ा सुंदर खूबसूरत सा। मंगल के आगे चंद्रमा नहीं टिक सकता। मंगल इज अग्नि। बहुत कॉम्बिनेशन है इसमें। मंगल भाई को भी कहते हैं, मंगल वीरता का भी देवता है। मंगल ग्रह अकेला ग्रह है जिसको शक्तिशाली माना गया है। शक्ति मीन्स पौरुष, पौरुष मीन्स पुरुषत्व, पुरुष मीन्स जीवन देने की शक्ति, स्त्री मीन्स प्रकृति। पुरुष और प्रकृति मिले संसार में कुछ बना। पुरुष कहां से आए? मंगल ग्रह से। यह बात फिर जुड़ती है। बहुत पुराना हमने टॉपिक किया था एक, जिसमें
अटलांटिस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मंगल से हम लोग आए थे, बर्मुडा ट्रायंगल्स की बात भी थी उसमें। ये मंगल ग्रह जो होता है ये सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है राशि नंबर 10 में। 10 नंबर राशि किसकी है? शनि की। शनि कहां है? शनि है। ये क्या है? मूलाधार, शिट। शनि तेल भी होता है, मंगल अग्नि होती है। आग और तेल मिलते हैं, जबरदस्त विखंडन, मंगल नष्ट कर देता है शनि को। इसलिए कहते हैं शनि नाराज है, मंगल की पूजा करो। हम हनुमान जी के यहां चले जाते हैं, यहां नहीं सेटिंग करते। शनि क्या करता है? मंगल आ गया, हाथ जोड़ दी भाई, आ गया तो प्रकाश, अंधकार। ये प्रकाश है, अग्नि तत्व है, मणिपुर, मणि है हमारे शरीर की, ये अंधकार है। शनि हाथ जोड़ के कहता आप मेरे स्थान पे आए। मंगल उच्च होता 10 नंबर। कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में 10 नंबर राशि की शक्ल क्या है? शक्लें दी गई है राशियों की, ज़ोडिएक्स है ना, एक मेढ़ा है, एक भेड़ है, एक बिच्छू है, तराजू है, स्त्री है, ऐसे ऐसे शक्लें दी गई ना। उसकी योनि की जो शक्ल है उसकी योनि कहा जाता है। राशियों के बीच अंदर बहुत कुछ होता है, यह भी एक पॉइंट है। उसकी योनि होती है जिसका शक्ल होती है वानर, यानी मंगल सबसे अधिक शक्तिशाली होगा जब वानर स्वरूप में होगा। तो मंगल ग्रह क्या हुआ? एक ऐसा ग्रह जो पुरुष है, यानी ऐसा तत्व जिसके मुख वानर समान है, महावीर। ऐसे हनुमान जी की परिकल्पना की गई है। यानी राम को मिलाना है सीता से। राम क्या हुआ? भगवान। क्या हुआ? गुरु। सीता क्या हुई? हार्ट, शुक्र। पकड़ रहे हैं ना बढ़िया से? राम को सीता हनुमान ही दिला सकता है। अग्नि जल को तपिश करेगी। जल क्या है? आई ब्रेन। आई ब्रेन की तपिश से ही सीता स्वरूप वायु तत्व बनेगा, अल्फा। राम पुरुष, पुरुष पति, पति गुरु, गुरु ज्ञान भंडार जहां से आगे जीवन चले। इसी को कन्वर्जन करने के लिए ये जल तत्व है, ये भूमि तत्व है हमारा थीटा ब्रेन, ये हमारा डेल्टा ब्रेन है। हमारे भूमि के ऊपर पड़े हुए जल को नीचे निष्कासित होने की बजाय अंधकार में ऊपर की ओर उठाना सीता रूपी स्त्री, शुक्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ब्रह्मांड में जाती है, क्योंकि स्त्री ये तीन इमोशनल राइट साइड ऑफ ब्रेन से जुड़े हैं। राइट साइड ऑफ ब्रेन है जो ब्रह्मांड में सिग्नल्स प्रसारित करती है, लेफ्ट नहीं करती। लेफ्ट लॉजिक खेलती है, यहां क्या, यहां क्यों, ऐसा क्यों, वैसा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी सीता प्रवाहित होगी यदि बीच में मंगल है, अग्नि रूपी महावीर, पूर्ण रूप से फर्स्ट क्लास काम करने वाली आग, फायर तत्व जो चारों ब्रेन के बीच वाटर को एयर में वाष्पित करती है। तो आपका अल्फा तभी उठ सकता है जब आपका मंगल पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। इसलिए महावीर। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो, तो जब स्त्री भोजन नहीं कर रही, मंगल महाराज शांत बैठे। आग लगा दो ना पेट में खूब सारी, खाना खाना फिर टोन, निन्नी आ गई तो क्या खाक फीलिंग लोगे? यहां आपका थॉट बना, विचार, उस विचार से इमोशन आई। आपने फिल्म का सीन देखा पर्दे पर, बहुत प्यारा रोने वाला सीन चल रहा है, आपको पेट में ना कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ हो, आंसू निकल आएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पेट में जैसे ना घिग्गी बंद गई वाली बात होती है, अजीब सा कुछ, कुछ हो रहा है। और यहां से थॉट, इमोशन, यदि एग्जैक्ट थॉट के हिसाब से एग्जैक्ट इमोशन आए, हम क्या करते हैं? थॉट कुछ आया, इमोशन नहीं आने देते, हम लगाम लगाते रहते हैं सारे समय, बच्चों का तो सत्यानाश कर देते हैं। यहां से थॉट और इमोशन उस स्त्री का सेम आएगा तो फीलिंग बनेगी पूर्ण, यानी न लोभ, न लालच, न अहंकार, किसी किस्म का ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं। एक इंसान भूखा है, उसको बोलो क्या चाहिए, बोले भाई सबसे पहले ये चाहिए, इसकी भूख शांत करनी है, बोल पार्टी कर ले, अद दफा कर यहां से, बोले मजे, अद दफा कर। चोरी कौन करता है? जिसका पेट भरा हो। पेट भरने के लिए जो चोरी करता है वो चोरी नहीं करता,
वो आवश्यकता पूर्ति है। यानी कि आप करप्ट होने के 100% चांस पर हैं यदि आपका पेट भरा हो। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल तो उसका चलेगा जिसकी मैरिज हुई होगी। एक्स्ट्रा लफड़े इंसान और जमा, पहले कुछ है तभी तो, और लोभ लालच कहां से आया अदरवाइज। तो बहुत बड़ा लफड़ा है ये। पेट भरे से नीचे गिर जाते हैं हम, लोभ और लालच, लोभ और फियर और ग्रीड यहां पर है, इसमें गिर जाते हैं। तो जब ऐसी स्त्री ऐसी भावना से फीलिंग भेजेगी वो काम होगा। अगर उसने सत्य में ये फीलिंग कर डाली, मेरे पति की आयु लंबी हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, XYZ, चूंकि स्त्री है और ब्रह्मांड में वो मैसेज भेज सकती है, शुक्र भी स्त्री है, ये तीनों भी गुरु संतुष्ट पति के लिए राइट साइड ऑफ ब्रेन या लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ ब्रेन से फर्स्ट क्लास मैसेज जाएगा। कॉन्शियसनेस विल ट्रेवल एट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स इन अ पोर्शन ऑफ अ सेकेंड, और यहां से 64.64 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से कॉस्मोस आपके ब्रह्मांड में, जीवन में बड़े से बड़ी, ऊंचे से ऊंची थॉट को भेद नहीं पाएगा। यदि आपका विस्तार बहुत सुंदर और बड़ा है तो यहां छोटे मोटे जो गंदे उल्टे छोटे मोटे थॉट आएंगे वो आपकी लाइफ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप कितने स्ट्रांग हैं से डिसाइड होगा कि आपको नजर लगनी है या नहीं। हम तो ऐसे पट्टे हैं, खुद ही नजर लगा लेते हैं। वाओ, मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं, खुद से खुश। स्त्रियां यही कर बैठती हैं, रख व्रत पति के लिए रही हैं, फील कर रही है पड़ोसन की साड़ी से मेरी साड़ी महंगी है, अच्छी लग रही नहीं लग रही, उसे अच्छे ही लगने से फुर्सत नहीं है भाई, और कितनी अच्छी लगेगी। सड़क पे चल के दिखा, तेरे को 400 लोग फप्तियां कसेंगे, 500 लोग नजरों से देखेंगे, और कितना अच्छी लगेगी। छोड़ते थोड़ी है राक्षस। स्त्रियां पुरुष क्या देखें, स्त्रियों को स्त्रियां देखती हैं। इतना सौंदर्य है उनमें, इतना चुंबक है, ये स्वाभाविक है। ईश्वर ने सौंदर्य दिया है उन्हें, और सुंदर कितना बनना है मुझे समझ नहीं आता। एक तो शीशे ने तबाह कर दी जिंदगी। काश शीशा ना होता तो वो सारी संतुष्ट होकर खुश तो होती, मैं अच्छी ही लग रही हूं। आदमी झबलू सा उठ के चल देता है, लल्लू नंबर 1, थोड़ा सा ये ठीक किया वो किया, चल दफा कर। और स्त्रियां उसके हिस्से का भी टाइम एक्स्ट्रा, टू मच, अति मचा रखी है। और मैं हैरान होता हूं देख के। मैंने कभी पूछा किसी से, मैं कहा यार, किसी ने टोका मुझे, दो चार लेडीज आई, आपके बाल ऐसे हो रहे हैं। मैं कहा मुझे समझ नहीं आता आपके क्यों नहीं होते। बोले हम तो हर छठे दिन चले जाते हैं एक सिंगल बाल भी काला कराने पार्लर में। कितना विशेष टिप्पणी है अपने प्रति, कितना अत्यधिक ध्यान है। सोचिए उसको ध्यान करने की प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। अब जब वो पति का ध्यान रखेगी तो उसके लिए सेक्रेटरी पाल के पक्का देगी। बच्चे का ध्यान देगी तो बच्चे के पेपरों का नाश करके खुद जरूर देगी, क्योंकि टू मच पोजेशन, टू मच लव। शी विल लव यू सो मच। वो इतना अधिक प्रेम करेगी कि आपका, मैं विवाहितों के लिए एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, आपका अपना पति आपसे दुखी हो जाएगा और उल्टा आपको दुखी करेगा, और आप इस दुख में परेशान होंगे कि ये मुझे दुखी क्यों करता है, मैं इसकी सारी तो सेवा करती हूं इसीलिए तो करता है। आप अनवांटेड हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए सास से क्लेश होता है। अनवांटेड हेल्प, पूछा नहीं, मांगा नहीं, बताया नहीं। बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बच्चे को भूख लगी, मां ने खिला दिया ना, भूख नहीं लगी फिर भी ठूंस दिया, फिर वो बर्गर बन जाता है, फिर दे डॉक्टर की दवाइयां। क्या है ये? अनवांटेड लव। चाहिए नहीं, तुम्हें कैसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, मैं तो प्यार करूंगी तुम्हें, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अपने आप वो क्लेश करना शुरू कर देता है पुरुष, क्योंकि पुरुष तत्व का 23वां क्रोमोसोम एक्स और वाई है, वो फड़फड़ाता रहता है, स्टेबल नहीं है। स्त्री स्टेबल है। अब वो स्टेबल हो जाती है, जब प्यार करती है ना, तो वो कहते हैं ना, गले में फंदा डाल लेती है बाहों का ही, कि मैं तुम्हें प्यार कर रही हूं, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। वो कहता नो प्रॉब्लम, छोड़ना नहीं, फंदा मत बनाओ। क्योंकि पुरुष स्वाभाविक रूप से पहले थॉट आएगा, तभी इमोशन आएगी। आपको 1000 थॉट आ सकते हैं, तब शायद एक इमोशन आए। पुरुष को स्टेबल करना कितना सरदर्दी का काम है, आधे पागल हो जाते हैं कई तो। पूरे नहीं बोल रहा मैं, आधे पे चला लूंगा। आधे पागल हो जाते हैं
दे डिस्कशन, लॉजिक लॉजिक, ऐसे वैसे ये वो। स्त्री कहती है एक्सेप्टेड यार, जैसा भी दफा करो ना। अब जो स्त्री इन्फ्लुएंस होती है पुरुष के दिमाग से इन्फ्लुएंस होती है, हमारा बच्चा ऐसा बनना चाहिए। अब उसने तो बोल के छोड़ दिया आधे ने, इस पूरी ने अब उसका पापड़ बना देना है। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता होगा पर वो उसका डॉक्टर बना के छोड़ेगी। इतना अत्यधिक प्रेम हो जाता है कि कबाड़ा। ये प्रेम की अधिकता भी ना हो, इतनी ही इमोशन रहे, औरों से विचार का इन्फ्लुएंस ना हो, इतने ही थॉट रहे, तो प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलेगा। इस सिग्नल को व्रत के दौरान जब स्त्री सोच के पति के लिए कुछ भी, वैसे तो आयु के लिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले पट्टे लड़ लड़ के मर जाते थे ना, आज हम बदल गए हैं लेकिन हमने ये संस्था नहीं बदली। हम अभी तक यही चल रहे हैं, पति की लंबी आयु। आज डॉक्टर मरने का देते हैं, पहले युद्ध में मर जाते थे इसलिए एक था पति की लंबी आयु की कामना करो। लंबी आयु का अचार डालना है और खून पिएगा, खुद ही उम्र बढ़ाती है, फिर कहती है तंग बहुत करता है। किस लिए? तो ये व्रत का एक्चुअली लेना देना कोई नहीं है अगर आप इसके बिना भी मन से ये फीलिंग ला सको। थॉट, इमोशन, फीलिंग, ये तीन अलग अलग चीज होती हैं। अगर आप ऐसी फीलिंग ला सकते हो तो आपके लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी मांगा जाए, वो मेंस डे, वुमेन्स डे होता है ना, ऐसे करवा चौथ हस्बैंड डे टाइप हुआ। हाँ जी बोलिए। सर यदि कोई स्त्री पुरुषों की तरह ही झलूस में चल पड़ती है, मतलब घर में बैठी है, कुछ सामान नहीं जाना, चप्पल पहनी निकल रही है, उसको बस नहीं पता कि वो कैसी लग रही है, उसके बाल बनेंगे नहीं, लिपस्टिक लगेगी नहीं, बिंदी लगेगी, फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई स्त्री बच्चों पे भी ज्यादा वो चुचुली करती, क्या मतलब रियल तू लेके क्या करना, मुझे समझ नहीं आती ऐसी है। यदि कोई स्त्री पति के पीछे चुचू करके नहीं घूमती, कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब वो टीवी देख रहा है दूसरे रूम में जाके बैठ कर गुस्सा करते, तो क्या वो स्त्री नहीं है? वो पूर्ण रूप से स्त्री है। वो वाली स्त्री ने सिर्फ ये सीख लिया है कि औरों को मैं कैसी लगूंगी इसकी परवाह नहीं करनी। स्त्री अपनी परवाह थोड़ी करती है, स्त्री ये परवाह करती है कि दूसरी मेरे बारे में क्या परवाह कर रही है। इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और जिस स्त्री ने दूसरी को छोड़ दिया, वो आराम से जैसे मर्जी जाए। पीपल लव रॉ ब्यूटी, कि भाई वैसे बहुत अच्छे लगते हो आप बिना मेकअप के भी, कितना नेचुरली जीते हो। ये तो स्त्री को ज्ञान करना है कि औरों को मैं कैसी लग रही हूं, इस स्यापे झंझट से बाहर निकलना है। वो जैसे मर्जी जाए, उसी में पत्नी है, उसी में माता है, उसी में बेटी है, कैसे मर्जी रह सकती है। रह सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। पर जो स्त्री हो गई तो ऐसा तो कुछ नहीं कि उसमें स्त्रियोचित गुणों की कमी हो जाएगी, 1% भी नहीं। स्त्री में तो वो गुण रहेगा ही, ये एक्स्ट्रा गुणों का सफाया करने की जरूरत है। ये जो फालतू के एक्स्ट्रा गुण बना रखे ना, मैं कैसी लगूंगी पार्टी में, मैं कैसी लगूंगी। मैंने बताया ना 100 स्त्रियां एक पार्टी में गई, 100 की 100 ही सोच रही हैं मैं कैसी लगूंगी। क्या फायदा होगा अपने में इतने इमर्स, जो सेल्फ इंप्रेस्ड होकर डूबे हुए। अरे नॉर्मल जाओ, आपसे प्रेम करे व्यक्ति, आपकी बॉडी से नहीं। फाइट ये है, आपसे जो व्यक्ति प्रेम करेगा आपकी बॉडी से करेगा। ये दो अलग अलग बातें बैठती हैं। अगर आपकी बॉडी से करेगा तो उसके लिए आप व्यर्थ हो। उसकी बॉडी आपकी बॉडी से प्यार करेगी, उसमें सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो आपसे प्रेम करेगा तो उसका पुरुषत्व आपके स्त्री तत्व को पूर्णता देगा। सेक्स की ऐसी की तैसी दफा करो, कोई लेना देना नहीं है इसके अतिरिक्त। सारा खेल क्या है? गुरु क्या हुआ? सेक्स। गुरु मात्र सेक्स। पुरुष और स्त्री पूर्णता, हमने इसी का टैबू बना रखा है। अच्छी बात, गंदी बात, क्यों? पता नहीं, ये नहीं पता। व्हाट इज शादी? अरे लाइसेंस टू हैव सेक्स, इसके अलावा क्या है? लाइसेंस लेके भी चालान कटा होता लोगों का। पति पत्नी लड़ मर रहे हैं। प्रेम इसलिए नहीं होता क्योंकि सेक्स नहीं होता। और लोग कहते हैं ये गंदी बात है, प्रेम होना चाहिए। अरे प्रेम कहां से होगा? प्रेम हृदय से होता है, ऊपर तो बढ़े ही नहीं। ये स्यापा मुकेगा तब तो यहां आएंगे। ओशो ने ये साक्षात बहुत मशहूरियत के तौर पे कहा है, संभोग से समाधि तक।
अरे संभोग का झंझट निपटाओ तब तो समाधि पे जाएंगे। हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जीभ से संभोग ही तो करते हैं भोजन का। पेट को भोजन का सेक्स आनंदी तो देते हैं। जब ये तृप्त होता है तभी तो समाधि लगेगी। समाधि यहां लगनी है, स्पेस के स्थान में थर्ड आई की कृपा से सहस्रारा में समाधिष्ठ होना है मनुष्य ने, समाधिस्थ। अब ये जर्नी है आपकी, इसको निपटाया नहीं, यहां पहुंचोगे कैसे? आप यहां अटके हो, सोचे रहे हो। पूजा करते हुए लोग क्या कर रहे हैं? राम 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 राम, हल्ला मत मचाओ, राम 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 राम, ध्यान नहीं भंग कर रहे। अरे वो बिल दिया तुमने क्या, राम 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 राम। एक्चुअली काहे की पूजा हो रही है वो? मुझे किसी ने बोला, यूट्यूब पर ही मैसेज आया कि मुझे बड़ी प्यारी बात की बच्चे हैं मेरे लिए तो खैर, कि जी हमें गाइडेड मेडिटेशन दीजिए। मैंने कहा चलो आज चलो गाइडेड मेडिटेशन की भी एक एक्सरसाइज कर लेंगे यदि समय बाद में लगा। तो मेरे मन में बड़ा विचार आया कि मैं काहे का, अब वो गुरु जी बोलते हैं, वैसे तो गुरु लायक हम पता नहीं कैसे हैं, मैं तो खुद करता नहीं। फिर मेरे मन में विचार आया कि आपने क्या होगा, मैं उस बच्चे को बता दूंगा बेटा ऐसे ऐसे करो, फिर वो बैठ जाएगा, आसन लगाएगा बढ़िया से, ओम ABCD XYZ, और 15 मिनट मैंने ये किया, मैंने वो किया। 15 मिनट बाद वो लंबी सांस लेके ढूंढेगा बंदे, कोई तो मिले जिसे बताऊं मैंने ये किया है। 4 दिन में वो अपने यार दोस्त या कम से कम फैमिली में तो मशहूर कर देगा, भाई हम तो बहुत ध्यान करते हैं और बड़े ध्यान से ध्यान करते हैं और हमारे ध्यान पे सब ध्यान दें, मैं ये चाहता हूं और मैं बाकी में बता नहीं सकता हूं, मुझे ईश्वर प्राप्त होने वाला है। भाई 10 मिनट 15 मिनट का बाबा बन जाएगा। और मैंने कहा मन में कि 15 मिनट के बाबा तो तुम बन जाओगे बेटा, जो बाकी के 20 घंटे में उसका क्या होगा? 15 मिनट तुम करोगे, उसके बाद करोगे, इसका क्या करेंगे? आपका ये कैसे ठीक होगा? ये हेडेक, सरदर्दी, जीवन, कोई जरूरत नहीं है पूजा पाठ करने की, कोई जरूरत नहीं है ध्यान करने की, जब तक आपने इसको नहीं जीता। 24 घंटे समाधिस्थ रह सकते हो, खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। मैं शब्द क्या कहूं, हम प्राकृतिक रूप से समाधि में होते हैं। रोज मल त्याग कर शुशु पोटी करके कितना आनंद आता है। ऊपर उठो, पूर्ण करो, सेक्स करो, आनंद आता है। भोजन करो जम के, आनंद आता है। खुल के हंसो, क्या आनंद आता है। ऊपर जा रहे हैं और नहीं ये तो गंदी बात है, यहां जाओ, कैसे जाओ? सारे जन्म मरते मर जाओ, इम्पॉसिबल। पहले हम ऐसे ही थे। कितनी कथाएं हैं हमारे यहां तो, अब देवी देवताओं की तरह कथाएं हैं। एक स्त्री द्रौपदी हुई, 5 पति हो गए। एक कृष्ण जी राजा हो गए, भगवान हो गए हमारे, उल्टा ढेर सारी पत्नियां हो गई। फिनिश दिस, स्यापा मुकाओ, पॉटी खत्म करो, सुशी खत्म करो, सेक्स खत्म करो, पेट की भोजन की अग्नि खत्म करो, मस्ती मलंग खत्म करो। आपका हार्ट चुटकले सुन रहा है 4 लोगों से, हा 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 हा, ये भी खत्म करो। इस आनंद को भी आप भोग चुके हैं, तब ऊपर जाएंगे ना। खुद में अकेला। एक आदमी बहुत दुखी हुआ घर में, गृहस्थी से, खून पी रखा है बीवी ने। बीवी मन में अलग बोले, इसने खून पी रखा है मेरा। बच्चे अलग बोले, तुम दोनों ने खून पी रखा है हमारा। उसने कहा संसार त्याग दूंगा मैं यार। चल पड़ा, धक्के खाता घूमता, तो गांव के कोने पे पहुंचा। वहां बताया लोगों ने, भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं बस त्याग दिया मैंने। बोले अरे क्यों त्याग दिया? तुम्हारे तो बीवी बच्चे, इतनी प्यारी बीवी है, इतने माँ की तरह बच्चों का अच्छे से ध्यान, बच्चे कितने प्यारे हैं तुम्हारे। बोला तुम्हें पता प्यारी है, कैसी प्यारी है, मेरा खून पी रखा है उसने। बोले नहीं भाई हमने तो बहुत अच्छी है, हम तो, मैं कहता हूँ देवी माता, और बच्चे देखो कितने प्यारे। बोले क्या, कहाँ जाना है? बोले बस समाधि ले लेनी है। बोले तू बाबा जी है हमारे तो फकीर आए हुए बहुत अच्छे, गाँव की सीमा के बाहर बैठे हैं, वहां जा। बोले यार बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे ड्राइवर भी मिल जाएगा। तो वो गया कुटिया के बाहर, उसने खटखट किया, कोई आवाज नहीं। बड़ी देर खट 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 करता रहा, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले जी रामपुर से श्यामलाल का बेटा हरबंसलाल आया है। तो आवाज आई, दफा हो जाओ यहां से। बोले मैं भाई संसार त्यागने आया हूं। बोले तुम हरबंसलाल भी हो, श्यामलाल भी हो और रामपुर के भी हो, इतने सारे हो तुम क्या खाक संन्यास लोगे? बोले आंखें बंद करो।
बोले महाराज कुटिया में तो आने दो, महाराज बाहर आए। बोले कुटिया में आने लायक नहीं हो तुम तो बहुत सारे लोग हो, तुम्हें क्या सन्यास में डालूं मैं, क्या समाधि दिलाऊं? बोले भगवान, बोले आंखें बंद करो और बताओ क्या ध्यान आ रहा है तुम्हें। उसने आंखें बंद की, बोला कि जी आंखें बंद करते मेरे सामने बच्चों का चेहरा आ गया, अपने पत्नी का चेहरा आ गया, घर का आंगन आ गया, मेरी चारपाई आ गई जिसपे लेट के मैं मस्ती मारता हूं। बोले इतनी सारी चीजें आ गई तुम्हारे अंदर? बोले तुम सन्यास क्या खाक लोगे, दफा हो जाओ यहां से, महाराज कुछ तो बताओ। बोले ठीक है, समाधि में बैठ जाओ बाहर ध्यान में, अगर तुम ये सब भूल सके हट सके तो बता देना मुझे, मैं दरवाजा खोल के अंदर बुला लूंगा। 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद उसने कुंडी खड़काई तो अंदर से आवाज आई, जी कौन है? बोले जी मैं आया हूं। बोले दफा हो जाओ, सबसे खतरनाक आदमी आया। मैं का बच्चा, मैं आया, मैं तो चाहिए ही नहीं। बोले आंखें बंद करके ध्यान लगाया, क्या ध्यान आता है? बोले जी मुझे दिख रहा है मैं आपके पास आया हूं। बोले ध्यान लगा, साधना लगा, जब तक ये मैं नहीं मरा तब तक आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा अच्छा जी। 2-4 दिन और बीत गए। 4 दिन बाद फिर उसकी आवाज आई, ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले जी पता नहीं। क्या करने आए हो? जी पता नहीं। बोले जाओ तुम समाधिस्थ हो गए, दफा हो जाओ। आपको जिस क्षण ये हो गया, आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता कहां है? ध्यान तो सारे टाइम ये लगा रहता है कि दूसरे मेरा कितना ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये ध्यान मैं पूरा देता हूं। सारे जन्म हमने यही काम किया है। इस चक्कर में हम सजते हैं, संवरते हैं, लंबी गाड़ी लेते हैं, इन्फ्लुएंस बनाते हैं, समाज में सबको दबाने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली रिश्तों की भी ऐसी तैसी और हमारी वो कर देते हैं ऐसी तैसी। यदि ये स्थिति जान ली तो आपको किसी किस्म के पूजा पाठ व्रत की आवश्यकता नहीं। आपका करवा आपकी जेब में होगा, और हम सारे समय पोजेशन में लगे रहते हैं। फिर हम भगवान पे एहसान करते हैं। एक तो फिर हमारा माइंड बताता है हमें एक हिस्सा व्रत करना चाहिए, इससे हम धार्मिक बनेंगे, नारी तत्व पूर्ण होगा। दूसरा पॉइंट, वाह शाबाश हो गए। दूसरा पॉइंट मैंने समाज में स्थापित कर दिया, मैं तो अपने पति को बहुत प्रेम करती हूं, कल को कोई टेंशन हुई तो यही घटिया था। अपना दिमाग अच्छे से बता रहा, खुद को नंबर दे रहा है। तीसरा, देखो मैंने आज इनके लिए व्रत किया, सैक्रिफाइस किया है, अब अगर यह आदमी मुझ पे मेरे लिए सैक्रिफाइस ना करे तो इसकी ऐसी तैसी। करवा चौथ के लिए एक डायमंड की अंगूठी तो बनती है यार, ना भी बने कोई ना कोई डिमांड सप्लाई अपने आप आ गई। लेन और देन की इच्छा है, देन की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। लेन की इच्छा हुई चलो पाप है, गंदी बात है, अरे देन की इच्छा भी नहीं, क्यों देना है किसी को? अपने लिए करो, देन की इच्छा की भी जरूरत नहीं है। तब जाके आपका व्रत कहीं सिद्ध होगा, और आपके हृदय से जो फीलिंग जाएगी वो कॉस्मोस में जाएगी, और ऐसी फीलिंग के लिए आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। आज पति की लंबी आयु की आवश्यकता थोड़ी है, आज तो यह आवश्यकता है कि जितना जिए उतना जिए। हम जीते कहां हैं, घसीटते हैं। पहले तो तरस तरस के शादी होती है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लड़कों के भी नखरे हैं, पर हम चूंकि करवा चौथ के पॉइंट से इसलिए स्त्री के पॉइंट से बोल रहा हूं। लड़कों के भी दुनिया भर के नखरे हैं, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसा और वैसा चाहिए के चक्कर के अंदर लड़की की आयु या अवस्था बढ़ जाती है, थोड़ी सी वो यहां से भी बढ़ जाती है कई बार, ये भी एक अलग समस्या हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, उसको लड़के में ये गुण भी चाहिए वो गुण भी चाहिए, मतलब उसको मैन चाहिए पहले ही। लड़के में मैन चाहिए उसे। लड़के लड़की के लायक नहीं होते, ये फैक्ट है, क्योंकि पुरुष का टेस्टोस्टेरोन बनता रहता है। पुरुष का मीनोपॉज मिड लाइफ क्राइसिस में तो हम काउंट कर सकते हैं, बट मीनोपॉज जैसी चीज पुरुष की नहीं होती। इसलिए पुरुष आयु में बड़ा होना बहुत आवश्यक है। कसम नहीं है,
छोटा भी चल जाए, यहां से बड़ा हो जाए। मकसद कहने का है कि वो ब्रेन से, सोच से गुरु लायक मैन हो, छिछोरा नहीं। लड़की उसे लाइक नहीं कर सकती। स्त्री में बड़ा ठहराव होता है। वो अपने आप को समर्पित तभी करेगी जब उसे लगे कि ये आदमी है, लड़का नहीं। अगर आप लड़के हो, लड़कपन मजाक में सब चलता है, पर लड़का नहीं, मैन। अगर आप मैन हो तो ही आप उसके पूरक हो। हमें बॉय नहीं चाहिए, इसलिए स्त्री, बॉय होता है मंगल। बॉय से कोई लेना देना नहीं उसका, उसका लेना देना मैन से है, गुरु। इसलिए वृद्ध बनाया गया है। वृद्ध मीन्स बड़ा, बूढ़ा। उसे ज्ञान होगा, ठहराव होगा और वो उसके साथ जी सकेगा। इसलिए स्त्री जब बाद में ढूंढती है मैन लड़के में, मैन क्या है? बूढ़ा है, बड़ा है, दाढ़ी है बड़ी, पेट निकला हुआ है। एक एग्जाम्पल की बात, अब तो बूढ़े भी मॉडिफाइड हो गए हैं, अलग बात। बच्चे बच्चे मैंने बूढ़ों जैसे देखे अब तो जब वो ऐसी लड़का देखती है और लड़के में उसे ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, धीरे धीरे आयु अवस्था बढ़ती है। बाद में जो जो पसंद आने लायक होते हैं उन बेचारों के बाल गिर जाते हैं और पेट निकल आता है। अब उन्हें उनकी काया पसंद नहीं आती कि यार लेवल तो बहुत अच्छा है इसका, मैन तो दिख रहा है, लेकिन यार बॉय भी नहीं दिख रहा, इसके अंदर अब बाल, सर के बाल उड़ गए यार, सफेद हो गया, फलाना हो गया। ये भी शादी की उम्र निकल जाती है, देर सवेर शादी ना हो पा रही, ये बुद्धि निकल जाती है और ये फीलिंग आ जाती है अब मेरी शादी की उम्र ही नहीं रही। शादी की उम्र भी समाज ने बनाई है, उम्र कोई नहीं होती, ये हमने बना रखी है। शादी की उम्र होनी चाहिए, मतलब सेक्स की उम्र होनी चाहिए कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ सेक्स कर लो। आज तो पहले सेक्स मार दिया जाता है, काम पे लग जाओ, काम करो, काम करो, काम, कुछ काम, पैसे 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 पैसे, खत्म, प्रेम समाप्त। और करवा चौथ मात्र एक फैशन। करने वालों की अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, वो करें, वो तो मकसद ही नहीं। यदि आपको करवा चौथ का व्रत करके ये फीलिंग सेट करनी आ गई, ऐसे कर लो, बिना आ गई बिना कर लो। ये करनी आनी चाहिए आपको। अगर ये करनी नहीं आती तो व्रत रखना सब ड्रामा, ढकोसला, नो यूज। आपके हृदय की शांति, करवा चौथ का व्रत सफल। आपने मन से, कॉस्मोस से, ईश्वर से जो मांग लिया वो बन गया। एक दिन का करवा चौथ व्रत यूजलेस, 15 मिनट की ध्यान अवस्था यूजलेस, 10 मिनट का राम नाम जाप यूजलेस। आप सेल्फ इंप्रेस्ड होते रहेंगे, स्वयं को बताते जताते रहेंगे मैं कमाल हूं, और जो ध्यान की कविता मैंने सुनाई थी वो चलेगी। इसलिए इन चक्रों में मूढ़ तो फंसे, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। इट इज मोस्ट यूजलेस एक्सरसाइज के जबरदस्ती बॉडी को बिठा रखा है। एक बच्चे को पीट पीट के बिठाते किताब के सामने, पढ़, बॉडी बैठी है, उसकी दिमाग कहीं और है। ऐसे ही हम जबरदस्ती करवा चौथ या कोई और पूजा पाठ करते हैं जिसमें हम नहीं हैं। बस ऐसा ध्यान है कि दुनिया कितना ध्यान देगी, और हम बताएंगे मैं तो सुबह रोज दिया बत्ती करता हूं या करती हूं, और घर से निकलते हैं जी, फिर मंदिर आता है, जय भगवान, बड़ी अदा से कि भगवान, वो जो कहना भगवान वहीं बैठा है कागज पत्थर लेके, कौन कौन लिस्ट में, भगवान हर जगह है, ही इज एवरीवेयर। आप नास्तिक हो जाओ सामाजिक दृष्टिकोण से, आप सबसे बड़े आस्तिक हो। भगवान सबसे पहले आप ही का नंबर लगाएगा कि भैया इसमें तो कुछ अकल तो है, क्योंकि भगवान सब देता है, उसका काम है पट्टे का देना, वो सिर्फ देता है देता है देता है, सब कुछ उसके लिए, इसलिए उसका नाम दाता है। अब हम स्पेसिफिक जगह बोलते हैं। एक बार एक रजवाड़े में एक राजा एक बार जंगल में घूमने निकल गया अपने सेना के दल बल के साथ। अब चलते चलते उसने कहा बड़ी सुंदर हवा चल रही है, वाह, एक बड़े सुंदर पेड़ के नीचे रुक गया, आम का पेड़ था। बोले क्या बात है यार, क्या रस भरे आम दिख रहे हैं, देख देख के इतना खुश हो रहा था कि बस मुंह में पानी आ जाए। इतनी देर में खटाक से चेहरे पर एक पत्थर आके लगा मोटा सा।
सारे सेनापति और सेना में हड़कंप मच गया। जो 50-60 अंगरक्षक थे, राजा को पत्थर मारा, आग लगा देंगे, कैसे हो सकता है उसके खून बह जाए। वो भागे फटाफट, दाएं जा बाएं जा, कौन है? तो कहीं पेड़ के पीछे छुपी बेचारी एक बूढ़ी औरत निकाल लाए। वो थर थर कांपे, मैं मर जाऊंगी, कलम कर देंगे सर यहीं, और तलवार सिर पे रख करके गर्दन पे, सेना तैयार मारने को, सेनापति कि मैं मार दूंगा महाराज, आप बस आज्ञा करो। बोले क्या हुआ, इसने मारा पत्थर? बोले इसके शरीर में तो जान नहीं है, इतना ऊंचा पत्थर कैसे मार पाती बेचारी, क्या हुआ क्या? बोले महाराज चला दूं क्या? बोले यार तेरे को तलवार चलाने का शौक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, आधे पागल, रुक जा। बोले क्या हुआ? डरो नहीं। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ना इस पे पत्थर मार रही थी कि कुछ आम मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए, फिर मैं बच्चों के लिए ले जाऊं घर पे। राजा को ज्ञान हो गया। बोले भाई इसके लिए आम से भरा टोकरा दो, इसको जमीन दो, एक खेत दो। सेनापति पागल हो गई। बोले हम भी पत्थर मारते, अगर ऐसा होता मिलता तो है, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, हम तो बाय गॉड सेवा में लगे हुए हैं। बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले सोचो, जब बिना प्राण का, जिसे हम कहते हैं निर्जीव कहते हैं, वह है नहीं, बिना प्राण का एक पेड़ पत्थर मारे जाने पर भी भोजन देता है। पत्थर खाएगा वो, फिर भी भोजन देगा और उफ नहीं करेगा। तो ईश्वर ऐसा, उसे कितने पत्थर मारो सब देता है। तो अरे तो मैं पत्थर खा के प्राण लेने का क्या हक रखता हूं? बोले इसने पत्थर मारा ना, मुझे भी देना ही चाहिए। हम ईश्वर को कितना मारते हैं, कचोटते हैं, कहां? अपने पति के दिल में, पत्नी के दिल में, बच्चे के दिल में, सबके अंदर ईश्वर है, उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, और ईश्वर फिर भी हमें देता है, प्रेम देता है, और हम फिर भी सत्यानाश करते रहते हैं। ईश्वर की माया को समझो, वो देना चाहता है, हमें लेना ही नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट बना रखी है अलग कि भगवान ये 127 चीजों की लिस्ट है मेरे पास। वो कहते हैं ना, एक आदमी की नौकरी छूट गई तो उसकी बीवी ने कहा बाबा जी से मिल लो, वो आशीर्वाद देते हैं, लिस्ट लेके जाना। उसने 127 चीजों की लिस्ट बना ली, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, बाबा जी से बस ये लिस्ट लूंगा। बोले बाबा जी तो भगवान ही है, बिल्कुल लगता है सभी कुछ दे देंगे। तो बीवी ने कहा क्या किया? नौकरी छूट गई थी उसकी, तो लिस्ट बना के कि भाई आगे जीवन में बाबा जी देंगे। तो बोले क्या करें? बोले दिखाओ लिस्ट मुझे क्या किया। लिस्ट में देखा 127 चीजें। बोले आपने मांगा है मुझे हवाई जहाज में यात्रा मिले, मैं प्रधानमंत्री के साथ चाय पीऊं, और मैं अपनी कंपनी के बॉस से बड़ा बॉस बन जाऊं, और मैं बहुत पैसों में खेलूं, मेरे पास 4 गाड़ियां हो, 6 बंगले हो। बोले एक 128वां भी लिख लो। बोले क्या? मेरे पास नौकरी हो। जो चाहिए वो पता ही नहीं, लिस्ट मिली भीख में भगवान देगा, तो जो चाहिए उसके अलावा सब मांग लिया। और वो कहता है बेटा तुझे नौकरी मांगनी है, वो तो हम यही नहीं करते। लड़की की शादी ना हो, लड़के का काम ना चले, वो अपने लिए ये नहीं मांगती शादी हो, वो ये मांगती है बस इस घर से मेरा पिंड छूटे। भगवान कहता है शादी नहीं मवा जाए। बोले बस मुझे बाका नौजवान मिल जाए, मैं खूब पार्टी करूं, घूम फिरूं। बोले शादी की आवाज नहीं आई, मेरी शादी हो जाए तो मुझे ये मिले, हो जाए तो ये मिले, कंडीशन आगे। बहुत ध्यान से वर्ड चूज कीजिए, कहीं का कहीं चला जाता है मैसेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल काम कर रहा है, ये शादी पे हिट नहीं कर रहा। अगर मुझे नौकरी मिल गई मैं खानदान में छा जाऊंगा, भगवान कहता भाई छा जाऊंगा समझ आया, मुझे नौकरी मिले तो कारण है, मात्र इसका तो सिर पैर नहीं है। आपके वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। आपका भोजन बनाना काम है, खाने वाला करे तारीफ तो अच्छा, पर हम कहते हैं नहीं तारीफ चाहिए। अब भोजन परेशान है भाई, तारीफ क्या करें? इसीलिए भाभी जी के छोले अच्छे लगते हैं, अपने घर के कभी नहीं। बोलिए बोलिए। आपने कहा कि चाहे भोजन हो, चाहे सेक्स हो, चाहे मजे हो, करके खत्म करो सब हो। आपको याद है आपने एक स्टोरी सुनाई थी, नहुष का पुत्र ययाति ने अपने पुत्र, हाँ ययाति की, तो वो तो खत्म ही नहीं होता ना सर। आपको खत्म कैसे करें? मतलब अगर ज्यादा उसको जिएंगे तो भी अति हो जाएगी, अति सर्वत्र बढ़ जिए तो भी आपने बताया था, तो कहाँ जाए? एक बार जब ये स्यापा बन गया, उस क्षण के लिए हटाना बहुत जरूरी है। पेट की क्षुधा भूख कभी शांत नहीं होगी, ये रोज मांगेगा भोजन।
तो ये स्यापा है। उस क्षण खत्म करके उस क्षण के अगले क्षण में तो कम से कम एक बार यहां पहुंचो, फिर अगली बार के क्षण में समाप्त करके दूसरी बार फिर यहां पहुंचो, फिर तीसरी बार समाप्त करके फिर यहां पहुंचो। नहीं पहुंच पाए अगले जन्म में पहुंचोगे, पर आप पहुंचो, एक बार तो पहुंचो, रोज का एक बार तो पहुंचो, एक क्षण में तो एक बार पहुंचो। हम एक बार भी नहीं पहुंचते। अचानक अगर आपने चख लिया, आउट हो जाएगा। यह क्षण दोबारा आएगा ही नहीं। आप भोजन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा एक्चुअली लोग करते हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन पड़ा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह में राल नहीं टपकती। मैंने लोग देखे हैं जिनको फ्री का जूस मिल रहा हो, फ्री की दारू मिल रही हो, नहीं पीते। फ्री के यार दोस्त मदद के लिए बैठे हो, पैसे नहीं लेते। वो जीत चुके हैं यहां से, ये वाला सेक्स जीत चुके हैं, लोभ का, लालच का। स्त्रियां देखी हैं मैंने जिनका पुरुष आदर करते हैं, एक्चुअली प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सेक्स से तृप्त और निवृत्त हो चुके हैं। स्त्री उनके संरक्षण में बहुत प्रेम पाती है, आनंद प्राप्त करती है। ऐसे होते हैं लोग। फ्री की शराब सिर्फ बदनाम है बेचारी, नहीं पीने वाले नहीं पीते। हाँ जी बोलिए। सर धर्म पुराण ले लीजिए, या जो हमारे संत महात्मा गुरुजन हैं, वो भी बताते हैं हर जगह जो बताया गया है स्वर्ग नरक के बारे में बताया गया है कि जिस स्वर्ग में अप्सराएं हैं, बाग बगीचे हैं, फुवारे हैं, अंदर तक फुवारे बदले जाते हैं, तेल में उबाला जाता है वगैरह वगैरह। पर मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है? आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, ये तो पता है, लेकिन उसके बाद मतलब मोक्ष का क्या होता है? आपका क्या होता है? कितना सुंदर प्रश्न किया है, मजा आ गया। 2 घंटे की क्लास दे दी आपने, 1 घंटे में निपटानी पड़ेगी। देखिए, जन्म और मरण यहां विचार की बनी हुई एक क्रिया मात्र है कि हम मरेंगे, हम पैदा होंगे। हमारे पास इस समय मकान नहीं है, एक मकान बन जाएगा। मेरे पास एक पत्नी नहीं है या पति नहीं है, अब इससे सुख मिल जाएगा। इल्यूजन, ऐसा झूठा सांत्वना देने वाला लल्लू विचार जिसमें यह है आहा मजा आएगा, क्योंकि इसके साथ इसका पूर्णता देने वाला इसका पूरक विचार चलेगा। हाय मजा ना आया तो, उफ सजा ना बन गई तो। शादी कर भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, भोजन खा भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं। ऐसे चलता है। जो एक्चुअली मुद्दा है, इसको जिंदा कौन रखता है? इस मुद्दे को, जीवन के हर क्षेत्र की बात है ये, मकान, काम, पैसा, घर में कोई बच्चा, ये जीवित रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नेचुरली मोह है। मोह कहां है? सहस्रारा को ब्लॉक करके रखता है, मोह यहां होता है। फियर, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट्स, ग्रीफ, इस तरह चलता ना, लाइज, इल्यूजन एंड मोह। मोह यहां होता है। ये मोह हमें ब्लॉक करके रखता है कि हाय क्या करें। अब ये स्वर्ग है, कल्पना है, यहां वाकई अप्सराएं हैं। कर लो कल्पना, आप हमेशा अच्छी वाली करोगे। आप करके दिखाओ कल्पना, सड़के रो के खिजना नहीं कह रहा मैं। आप कल्पना करके दिखाओ अपने बारे में कि मैं मर जाऊं या बर्बाद हो जाऊं। इम्पॉसिबल है। आपकी कल्पना हमेशा अप्सरा होगी। लंबी गाड़ी, बहुत बड़ा मकान, दुनिया मेरी दीवानी, आहा। ओके, ये आहा प्लेस है, मजा आ रहा है, वाह, ये सब गंध है, ये नर्क है। आप यहां तो नर्क है ही, मूलाधार, लालच, लोभ, शिट। यहां से मल तक त्यागा जाता, शरीर को जो नहीं चाहिए शरीर फेंक देता बाहर, यहां से और यहां से। हम सेक्स की बात कर रहे हैं। यदि आप शरीर में सेक्स करने के लिए इतनी प्रगाढ़ इच्छा है, इतनी तीव्र आवश्यकता है, यदि ये नहीं होगा तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। आपको सबसे पहले यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको गायनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे। ये त्यागना चाहता है शरीर, ये नर्क है।
यहां तला जाता है, बर्बाद किया जाता है, कूड़ा कचरा मनुष्य को। उफ, कितना नरक है जीवन में। लोभ हो गया, हम लालच कर करके अपना जीवन नरक कर देते हैं। एक मकान आ गया, पता नहीं दूसरा क्यों चाहिए, क्यों नहीं पता, लेकिन चाहिए। एक बाप ने बेटे को पाला पोसा, अब बेटा बाप को पाले पोसे। जब तक नहीं पाला पोसा, बाप ने बेटे को पाला पोसा ना, भाई बेटा बड़ा हो रहा है, पाल दिया पोस दिया। अब एक सिस्टम बना हुआ है, नहीं अब बेटा मुझे पालेगा पोसेगा। वो बाप चाहे तो सारी जिंदगी पाल पोस सकता, शुरू में भी तो पाला है, लेकिन धीरे धीरे कमांड्स देनी शुरू कर दी हमने, नहीं अब बेटा पालेगा। नसीब अच्छा पाल लेगा, नहीं होगा बेटा खाली बाप को धक्के। नरक है, रिश्ते नाते, भोजन की हाय, रोज का रोना, तू चाहिए मैं चाहिए, पुरुष चाहिए स्त्री चाहिए, ये नरक है। यही नरक है जीवन का, इसी में उलझा रहता है मनुष्य। पेट भर के रोटी मिल गई, अब स्वाद के लिए खाता है, बीमारियां लग जाती है, नरक है। इस नरक को जिसने जीत लिया, सेक्स या तो जीत लिया या पूर्व जन्म की कृपा से इच्छा नहीं, नॉट फॉर सेक्सुअल रीजन, संतान के लिए दिया है हमें। बहुत सुंदर विचार है, हमारे जैसा एक और आएगा, समाज को एक उत्तम संतान मिलेगी, हम सब ऐसे ही तो पैदा हुए। ये त्याग देता है, शरीर को क्लीन करता है। आप स्वाद की चीजें खाइए। आप, मैंने लोग देखे हैं ऐसा कि कभी कभी ऐसा भोजन करते हैं उनके शरीर से दुर्गंध आती है। आप शुद्ध भोजन नॉर्मल, जिसे मैं नहीं कह रहा मत खाओ, खूब बर्गर पिज्जा खाओ, आई लव इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, पर एक शब्द के लिए है, या तो अब यहां से खा के पचाना सीख लो तो शरीर भी बदबू नहीं मारेगा, अन्यथा यहां भस्म करने का स्थान है, इसको शुद्ध रखो, बढ़िया खिलाओ इसे अच्छे से। लोग गर्मा गर्म फुकते फ्रेंच फ्राइज के साथ सुपर ठंडी पेप्सी पीते हैं, बर्बादी होगा। ये नरक है, ये वाकई अप्सराएं हैं इसमें। अगर आप इसको त्याग देते हो, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, आपका चेहरा ही स्माइलिंग होगा। दिल पर हाथ रख के सोच के बताइएगा, आपके चेहरे पे दिन में कितनी बार स्माइल आई। स्माइल नहीं करते हम, क्यों? आप यदि विदेश जाएं और वहां किसी से नजर मिल जाए, मुफ्त में स्माइल, मुफ्त में, हम मुफ्त में स्माइल करके राजी नहीं। घर आए, स्पेशली आदमी ने टेक केयर किया कि मेरा मुंह बना होना चाहिए ताकि बीवी अपना बरोना ना रोए, अपनी बात ना गाना गाए और बस कहे क्या हुआ बड़े परेशान लग रहे हो। कितना चालाक होता है आदमी इस मामले में, घटिया। या आदमी मस्ती में आया, औरत घर में आ गए, दर्द हो गया, फिर बहुत काम पड़े हैं, भाई पहले क्यों नहीं किए, निपटा लेने थे, पता नहीं, स्पेशली उसने उसी टाइम काम करना है। ये किसी के लिए विशेष टिप्पणी नहीं, पर इस प्रकार हम नाश कर देते हैं, नरक है ये। और फिर जब तक पति सो नहीं गया उसके काम खत्म नहीं होते, उसे सुला के दम लेती है। सोचिए कितना मानसिक रूप से अविकसित स्थिति हो रखी है, क्योंकि मोह। अब एक का मोह अलग, दूसरे का मोह अलग, कैसे जाएंगे यहां? क्लाउडेड है, ये बंद है बेचारा। इस मोह का क्या करना है? इस मोह का क्षय करना है। खर्च, पैसे खर्च दो, मोह का क्षय, दफा। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, उनका तो काम था भाई, भीख मांग के चलते थे, भिक्षा नाम था मात्र, भीख मांग के गुजारा होता है। चल पड़े जी, एक गांव खत्म हो गया, अब दूसरे में जाना है यार। बोले गुरुजी नाव पार करनी पड़ती है वहां, ऐसा है रास्ते के लिए दिक्कत होगी, कुछ पैसे डाल लेते हैं, जो चढ़ावे में आते थे आप तो फेंक देते हो, मैंने रख लिए। गुरु ने उसको 2 रसीद किए, खबरदार, पैसे रख रहा, धन यहां डाल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहीं से लूंगा, ईश्वर यहीं से देता है। बोले तो पागल है गुरु, गधा। 2 सिक्के उसने जेब में रख लिए और चल पड़ा। बोला गुरु तो पागल है, गुरु घंटाल है, इसका पता नहीं, इस पागल गुरु के साथ का मैं 2 सिक्के डाल के चलता हूं। अब वो नदी किनारे पहुंचे, नाव वाला था वहां, उसने बोला गुरु को नहीं पता कि पैसे हैं। उसने बोला भाई नाव से मैं पार तो करा देता हूं, मुझे भी रोटी चलानी, भूखा पेट तो मरूंगा नहीं, फ्री फंड की सेवा, 2 सिक्के लेता हूं एक व्यक्ति से, आपसे 1 ले लूंगा। शिष्य ने सोचा देखा आगे ना काम, मजा आएगा। गुरु ने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, और वहीं नीचे धुनी रमा के बैठ गया।
अब शिष्य बड़ा डरे, यार क्या करूं, बोलूं, पहले एक थप्पड़ खा चुका हूं, फिर कूट देगा ये, क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं। अब थोड़ी देर में गुरु शांत बैठा, शिष्य की हलचल हो रही। जो नाव चलाने वाला बोला, गरोरा के कंगले भिखारी मिल गए, मुझे कुछ दे ही देते, आधे पैसे पे डिस्काउंटेड ले जा रहा हूं, वो भी देके राजी नहीं। फिर सोचे यार है भी नहीं इनके पास। इतने में नाव हिलने लगी तो बोले क्या हुआ, बोले भाई पीछे पीछे तूफान आ रहा पानी के अंदर। शिष्य फटाफट खड़ा हुआ, उसने जेब से 2 सिक्के निकाले, बोले भाई ये पकड़ तू पार करा। गुरु को खींचा, बोला चलो गुरुजी मर जाएंगे। गुरु अपना हड़बड़ाहट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, धक्के धुक्के खा के नाव में बैठा, उसने फटाफट नाव चलाई और पार। वहां गए, शिष्य ने बोला देखा गुरुजी आई ना अकल, आपका तो दिमाग खराब है, 2 सिक्के पड़े थे उससे चैन पड़ा जीवन का, आया ना जीवन में सुधार, कितना सुख मिला। गुरु ने कहा गधे, ये सिक्के जब तक थे तब तक ही कष्ट था, इनका क्षय करते ही आनंद आ गया। बोले तूने रखे ही बुरे टाइम के लिए थे, तूने ऐसा बुरा टाइम बुलाया कि हमें प्राण बचाने भारी पड़ गए और इन सिक्कों को फेंक करके ही बच सके। ये एनर्जी का खेल है, इसका क्षय करो। हम सारे जन्म, पत्नी और पति क्या एक दूसरे को बोलते हैं, हम एक दूसरे के दुख के साथी बनेंगे। 1 सेकंड दुख के साथी नहीं बनते, अगर सुख है तो साथी, नहीं तो हाथी मेरे साथी। दुख के लिए मत जुटाओ, पत्नी पति से दुखी है, पति पत्नी, आपको भगवान दुख देगा क्यों? आपको दुख के लिए साथी क्यों चाहिए? आपको दुख के लिए पैसे क्यों जमा करने हैं? आप दुख सुख बुढ़ापे के लिए मुंह में दवाई डालने के लिए बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो? सारे समय एक ही कमांड, बुढ़ापे में मुंह में गंगा जल डाल देगा, वो डाले ना डाले वो बात की बात, पर आप स्पेशली इसलिए पैसे जमा कर रहे हो कि डॉक्टर को देने होंगे, डॉक्टरों की चांदी है। सोचिए कितनी मूर्खता है। क्यों? मोह। इस मोह का क्षय करो, फेंको। मोक्ष, मोह का क्षय इस मोक्ष। जब आपको मोक्ष प्राप्त हो गया तो भी आत्मा आप में ही है, कायदे से आप ही आत्मा हो, आपके पास सेम शरीर है। इस सेम शरीर के रहते रहते मोक्ष के द्वारा आप नरक से उठ के स्वर्ग में आ गए। भोगो ना अप्सराएं, कर लो एंजॉय, रोज पार्टी करो, खाओ। एडिक्शन नहीं है और उसके बावजूद भी उसमें आपको नारायण मिल जाते हैं, भगवान आपको शराब में भी मिल जाएगा, नहीं तो भगवान मंदिर में भी नहीं मिलेगा। आज तक तो किसी को मिला नहीं, मिला हो तो वो मेरा गुरु। वैसे मेरे तो सारे गुरु हैं, क्योंकि मैं शिष्य बन के सीख लेता हूं। मजे की बात है, शिष्य बन के सीखने को लोग राजी नहीं। मोह, मैं क्यों झुकूं? क्यों झुक रहा है? आई ईगो, मैं। कितना भारी कठिन है। मैं आया हूं, कैसे सिद्ध होगा? बोले कौन आया है? पता नहीं जी, अब तो बचा ही कुछ नहीं। क्यों आया है? पता नहीं जी क्यों आया हूं। हो गया सिद्ध। जिस दिन ये खत्म हो गए क्वेश्चन आंसर, आपका पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी, आप अपने बच्चों से रुष्टि नहीं होंगे, कोई लेना देना नहीं है। सुख का का दुख का हम ही कहते हैं, सुख दुख इकट्ठा चलता है, दुख वर्ड इकट्ठा चलता है, माइंड उसको पका के चल रहा है। पता नहीं दुख की कमांड देते क्यों है। पैदा हुए मस्ती मारने, ऐश करने के लिए, मौज करने के लिए डरे हुए। मौज नहीं कर रहे, ऐश नहीं कर रहे। आपने देखे होंगे, यहां पर मतभेद आता है क्योंकि बहुत लंबी जा सकती है बात। बहुत दुनिया याशी कर रही है, ऐश नहीं कह रहा मैं, उसका विकृत रूप है ऐश का, बिगड़ा हुआ रूप है याशी। बहुत दुनिया याशी कर रही है और कई लोग ये हैरान है कि भगवान यार इनको क्यों मिल रहा है। सारे भगवान पैसे वाले और राजा ही क्यों थे? क्योंकि अय्याशी करके चुके थे, चुक गए थे, मुक गए थे, मोह त्याग दिया था। मोह का क्षय, सहस्रारा ऑन, खुद ही भगवान बन गए। आम मनुष्य ने डिक्लेयर कर दिया भाई तुम तो भगवान हो। कमाल है, हम सब में भी है। तो आत्मा जो मैं हूं, इस सेम शरीर को रखते हुए
इस जन्म में नरक छोड़ के स्वर्ग में ऐश कर सकती है, जब तक इस शरीर को हमने त्यागा नहीं, जो हम शब्द कहते हैं मरेंगे। नो, जब तक हमने इस शरीर को त्यागा नहीं तब तक इस शरीर से एंजॉय करो। जवानी बढ़िया जियो, बुढ़ापा मजे में जियो, गप्पे खूब मारो, सब कुछ करो, पर कौन सी गप्पे? जिन गप्पों से सत्संग हो। सत्संग क्या? सत्य का संग। सत्य क्या? ट्रूथ। आपने सत्य, ये सत्य जान लिया, हो गया सत्संग। ये सत्य समझ लिया, हो गई साधना। ये सत्य आप हो, ये पता चल गया, भगवान मिल गया। और क्या भगवान आपने भजन करके पाना है? भजन भोजन से कुछ नहीं मिलता। भजन से सिर्फ मुंह छूची करके 10 लोगों को सुनाने का मौका मिलता है, हम ये करते हैं। कितनी बड़ी कंफ्यूजन की बात है। मुझसे लोग पूछते हैं मंदिर कहां बनाए घर में? मंदिर घर में थोड़ी होता है, मन का दर तो इधर होता है। मन का दर, मन का दरवाजा, मंदिर यहां होता है। फिर भी नहीं, कहीं तो भगवान को रखें, यहां तो है ही, उसको निकाल के कहीं रखें। अब वो कमांड जा रही है कि गणेश जी की मूर्ति हमने रखी है, वो भी कहां रखी है? ऐसी कि तैसी मंदिर बनाते हैं रसोई के अंदर। रसोई में एक टुग्गा लाके टांग देते हैं, उसमें भगवान की फोटो मूर्ति रख देते हैं। भगवान भी वहां रोता कराता है। अब हमने क्रिएट कर दिया, ये गणेश जी है ना, ये मेरे भगवान। जिसका जो पसंद हो, कृष्ण जी और शिव जी सबसे पसंदीदा, मैं इन दो की बात कर लेता हूं। सबसे टेस्टी भगवान। अरे मुंह पानी आता है इनकी बात करते हुए। कृष्ण जी ने मस्ती मारी, मस्ती, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे फ्री फंड में थोड़ी है। कृष्ण जी ने मस्ती मारी है खूब, और शिव जी नशे में रहते हैं। तो सब ऐश्वर्य याशी के देवता ही हैं भगवान, इसलिए एवरीबडी लव्स देम। भाई क्यों करते शिव? शिव को पूरा ब्रह्मांड पूछता है। हम धरती की बात करें, शिव को पूरे धरती पे प्रेम है। शिव के नशे में चूर है लोग। भाई नशे का देवता है, ऐसे थोड़ी फ्री प्यार करते हैं। परशुराम को पूछता है कोई? कुल्हाड़ा लेके मारा उसने, भगवान था वो। प्रेम, मजा। कृष्ण जी के देखो इस्कॉन, आप वहां जाइए, आप उनकी आरती सुनिए, एक्चुअली आंसू निकल आएंगे। क्यों पता नहीं। मिरर न्यूरॉन्स, मिरर न्यूरॉन्स, मास हिप्नोसिस होता है, मिरर न्यूरॉन्स। अगर आप में अपनी अल्फा ऑन है तो आपके लिए अलग है, अपनी मर्जी से चला लोगे। अदरवाइज मिरर न्यूरॉन्स तो आई ब्रेन में होते हैं ना। 72% ऑफ आई ब्रेन जो है हमारा ब्रेन का हिस्सा, उसमें मिरर न्यूरॉन्स हैं। दे विल ऑब्वियसली मेक यू क्रेजी। 72%। अब डिस्क में जाओ, पैर थिरक जाएंगे अपने आप। शमशान में जाओ, अपने आप चेहरे पे सन्नाटा आ जाएगा। मिरर न्यूरॉन्स। प्रकृति बड़ी कमाल है। हम एक साथ एक झुंड में भेड़ों की तरह चले, ऐसे तो हम प्रोग्राम ढाई। भेड़ के झुंड को चलाने वाला कौन है, उसकी बात हो रही है। तो हम गणेश जी में डाल देते हैं भगवान को। फिर जब हम यहां तक हैं तो ठीक है। अगर ये ऐसे गए गणेश जी की ओर ध्यान, भगवान आ गए, ऑन हो गया बटन, क्योंकि हमने वहां डाले हैं। ये गणेश जी को देखा मंदिर में, जो थके हुए पड़े हैं, और वहीं देखते ही आ गए भगवान। फिर भगवान हमने दफा कर दिया उस सेकंड, उधर निकल गए, दफा ऐसी की तैसी। हमारे अंदर भगवान, ये फीलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी देर के लिए आया? 2 मिनट। 2 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट वर्ड। तो क्या हो रहा है? आपके अंदर से अमृत आया और गया, टच एंड गो। उसको दफा कर दो, वो 2 सेकंड के लिए लाता, उसकी वजह से आपके अंदर का भगवान मर गया है। उसको आउट कर दो, वो आउट होगा तो 24 घंटे में तो या तो आप इस हाय हाय में नहीं रहेंगे, हे भगवान, नो भगवान, रहो नास्तिक। आप कर्म के द्वारा ईश्वर को अचीव करो। अन्यथा आपके अंदर राम नाम, कौन सा वाला नाम पसंद है, वो चलता रहेगा, भगवान है। भगवान का ड्रामा खत्म। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, दैट इज भगवान। प्रभु, मालिक प्रकृति का, प्रभु। ईश्वर, जिस इष्ट का, जिस फॉर्म में राम कृष्ण फॉर्म में हम उसको वर्ण कर ले, ईश्वर। और काहे के भगवान के तैसी करनी है हमने? डर, डर की क्लास करनी पड़ेगी हमें, फियर की क्लास करनी पड़ेगी। माइंड कंडीशनिंग कर करके हम भगवान पालते हैं। कुत्ता पालते हैं हम, भगवान भी पालते हैं। मेरे वाले का नाम राम है, मेरे वाले का नाम कृष्ण है। सोचो ईश्वर ने कहां कहा है मेरी पूजा करो। वो कहता है बच्चे तेरे अंदर हूं।
हमने उसका पेट बना दिया। सर एक क्वेश्चन है, फियर से बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम बिलीफ पे भी तो जाते हैं, बिलीफ पे छोड़ ये बहुत लंबी क्लास है, टॉपिक भी चेंज हो जाएगा। फियर की क्लास लेते हैं, कोशिश करते हैं अगली बार हो सका। ये तो एक क्लास में भी पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं अभी शुरू करूंगा तो अंताक्षरी पूरी नहीं हो पाएगी। ये बहुत 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 जटिल प्रश्न किया आपने। क्या बिलीफ है, कहां से क्या जा रहा है, ये बहुत लंबा कहानी है। मकसद कहने का, ये भगवान के ड्रामे के अंदर, इसकी नौटंकी के अंदर हमने भगवान का भी जीना हराम कर रखा है, समाज ने हमारा कर रखा है, हमने समाज का हिस्सा बन के कर रखा है, और इसलिए हमारा जीवन ऐसी तैसी में चल रहा है। क्योंकि समाज ने हमेशा सिखाया है, दुख के लिए तैयार रहो, दुख के लिए तैयार रहो, नहीं आ रहा दुख पैदा करो। सर बिलीव भी तो थीटा से ही होता है, मतलब यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, मतलब व्हाई डू इवन बॉदर अबाउट एनीथिंग? बिलीफ कई किस्म का होता है। बिलीफ कहीं से भी कर सकते हैं, हर ब्रेन से बिलीफ हो सकता है। बिलीफ सर भक्ति भी तो है, Belief मीरा ने and belief. किया तभी। Belief. faith are different. फेथ होती है अनकंडीशनल, हमें फेथ है, बिलीफ होता है ऑन कंडीशन। ये दोनों अलग अलग चीज है। और वो सारा का सारा फिर वो केक पे जाना पड़ेगा, हमारा केक बनाना पड़ेगा। टॉपिक पूरा विस्तार का अगली बार करते हैं, इसको पूरा डिटेल में। बहुत लंबा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न है इसमें। ये हिंदी शब्द है, जानना, मानना और पहचानना और समझना, उस प्रकार फेथ बिलीफ चलता है। ये डिवोशन है, फेथ है, बिलीफ है, तो ये उस प्रकार चलता है। कायदे से जब हम इन चक्करों से ऊपर उठ जाते हैं कि धरा क्या है, इसमें भाड़ में जाए, तो हमें अपने आप ज्ञान हो जाता है। पर हम वो करके राजी नहीं, हम इसको पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? ये राइट साइड ऑफ ब्रेन है हमारा, एक लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, दो सेरेब्रम्स बोलते हैं इसको। ये हमारे सिर के ऊपर इस प्रकार से पड़ा होता है। यहां सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये एक अलग एरिया है जो अमृत है हमारे अंदर। ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस लेता है, 36 लाख न्यूरॉन्स होते हैं उसमें। स्पाइनल कॉर्ड पता ही होगी आपको, हमारी रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली बहुत सारे नसों का जाल, बहुत सारी वेसल्स का जाल, जिसके द्वारा पूरा शरीर कार्य करता है। और ये सारा का सारा ब्रेन से कमांड लेता है और पूरी बॉडी के अंदर प्रवाहित करता है। अब बहुत सुंदर तरीके से हमारी रचना की गई है कि ये तो हमारा मास्टर कंप्यूटर, बॉस, ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बॉस है हमारा, जहां से हमारी बॉडी को कमांड चलती है। इसके साथ साथ इसको चलाने के लिए हमें नाक दी गई है। ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। दाई नाक, बाई नाक। जब बाई नाक से हम सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन पर ऑन हो जाता काम। सांस क्या है? धागा है ईश्वर का, जो हमें ईथर, आकाश से शरीर के अंदर आत्मा को बांधने की शक्ति देता है। स्विंग मशीन में धागा चलता है ऐसे, टक 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 टक, ऐसे सांस चलती है। और शरीर की सिलाई रहती है लगातार आत्मा से। आत्मा और शरीर सिलना जब बंद हो जाते हैं, सांस गायब हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बाईं सांस चलती है, राइट ब्रेन को कमांड देती है। राइट ब्रेन क्या है? फीमेल, स्त्री। स्त्री तत्व क्या है? स्त्री की कौन सी नाड़ी है हमारे शरीर में? इदा। इदा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड होती है। हमारे रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट पोर्शन पे इदा होती है, राइट पर पिंगला। बीच में होती है न्यूट्रल सुषुम्ना। ये दोनों एंड होती है थर्ड आई पर, सुषुम्ना उससे ऊपर जाती है। तो उन दोनों को जब सिंगुलैरिटी पर ला पाते हैं हम, पूरा पकड़िएगा ध्यान से, बायोलॉजी चली जाएगी इसमें। तो लेफ्ट चलता है, यहां से राइट चलता है, तो राइट लेफ्ट ब्रेन पर जाता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए ताकि पूरा काम कर सके। इदा काम करती है फेमिनिन तत्व को। फेमिनिन तत्व कौन सा? जिसमें बॉडी सब कुछ ले रही है। पिंगला काम कर रही है कौन से तत्व पे? जिसमें बॉडी दे रही है। बॉडी का लेना और देना बराबर हो गया, पूरा बॉस ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है, कंप्यूटर सही ना चल रहा हो। हम कौन से वायरस डालते हैं इसमें? फियर का वायरस।
एंगर का वायरस, आलस का वायरस, और यह हैंग कर जाता है। पिंगला काम करता है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जाता हुआ, ये बहुत बायोलॉजी की क्लास है लेकिन आप चूंकि जानते हैं तो पहुंच जाएंगे जहां मैं चाह रहा हूं पहुंचाना। मोटे तौर पे पकड़िए बस। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के पहले सिस्टम को, यानी जाल है पूरा नर्व्स का हमारी पूरी बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वाला मेजर कमांड्स लेता है जिसकी वजह से हमारा शरीर फर्स्ट क्लास चलता है, और ये फर्दर कमांड देता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब मान के चलिए राइट हैंड भी काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड भी काम कर रहा है, क्या फर्स्ट क्लास वजन उठ पाएगा? इसकी हड्डियां भी सारी सही है, इसकी भी हड्डियां सही है, पूरी बॉडी कुछ भी कर सकती है। एक हड्डी गड़बड़ है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ जाएगा। एक उंगली में फांस चुभी हुई है, पूरे हाथ में फर्क आ जाएगा, परफॉर्मेंस में फर्क आ जाएगा। अब हमारी बॉडी फर्स्ट क्लास परफॉर्म करेगी। एंजॉय तो बॉडी के थ्रू ही कर रहे हैं। बॉडी के थ्रू एंजॉय कब करेंगे? जब ऊपर अप्सराएं मिलेंगी, जो शब्द कहा गया, अच्छे वाले थॉट्स, और नीचे का कूड़ा भाड़ में जाए। कूड़ा भाड़ में कैसे जाएगा? जब ये दोनों फर्स्ट क्लास काम करेंगे। ये दोनों फर्स्ट क्लास काम कब करेंगे? जब ये पूरा सही काम करेगा। ये पूरा सही काम कब करेगा? जब हमें जान लेंगे दोनों चाहिए, एक से नहीं। ये इमोशन है, इमोशनल होते हैं हम, बहुत इमोशनल, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमें लॉजिकल भी होना बहुत जरूरी। हम लॉजिकल होते हैं, कई बार जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर इमोशनल नहीं है। स्त्री इमोशनल होती है, वो बड़े प्रेम से, फर्क है, स्त्री बड़े प्रेम से पानी का ग्लास रखती है, पुरुष बड़े लॉजिक से पानी का ग्लास रखता है। ये यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पेन यहां रखो, मेरे सूट ऐसे होना चाहिए, फलाना ऐसे होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, फलाना ऐसे होना चाहिए। दुख की बात है, स्त्री में इमोशन होती है, पुरुष ने उसका भी लॉजिक बना दिया। अब स्त्री लॉजिकल हो गई है। क्या लॉजिक करती है? मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया, खुद ही रीड किया है, किसी ने बताया नहीं आके, खुद ही रीड कर रही है, देखो मैं तुम्हें कितना प्रेम करती हूं। तुम कितना करते हो? सबसे बड़ी समस्या, पुरुष और स्त्री दोनों हैं ही उल्टे, लेना नहीं देना नहीं, दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते। पर पुरुष चाहता है स्त्री ऐसी बन जाए, और स्त्री चाहती है वो पुरुष के बदले पे बदला दे। अब पुरुष और स्त्री एक जैसे बने कैसे? सिंपैथेटिक नर्वस काम करता है, सही नर्वस सिस्टम सही काम करता है तो ये सही काम करता है। अगर ये सही नहीं करता तो इसका भी बैंड बच जाता है, और इसका बैंड बचता है तो आधी बॉडी में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका ये नॉस्ट्रिल भी सही सांस लेना चाहिए और ये वाला भी सही। प्राकृतिक रूप से नेचुरली एक नाक से सांस हम 60 मिनट से 80 मिनट लेते हैं अपने आप, फिर ये स्वर बदल जाता है और दूसरी साइड चला जाता है। यानी जब हमने राइट साइड से सांस लिया, राइट नाक से, नॉस्ट्रिल से, तो हमारा लॉजिक ब्रेन उस समय फर्स्ट क्लास चल रहा है। थोड़ी देर में स्विच हो जाएगा, बॉस कमांड इधर दो, ये वाला चलना शुरू हो जाता है, अपने आप ये वाला ब्रेन चलने लग जाता है। बॉडी अपने आप खेल रही है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। बीच में 4 मिनट के लिए दोनों इकट्ठा चलते हैं, दोनों नाक इकट्ठा, सांस अंदर सांस बाहर, पहले एक से अंदर दूसरे से बाहर, या एक से अंदर उसी से बाहर, ठीक है, ऐसे चलता है। और ये 4 मिनट के लिए इकट्ठा चलते हैं। वो हमारा बोथ ब्रेन डोमिनेंट टाइम है, यानी स्त्री और पुरुष तत्व दोनों सिंगुलैरिटी पे आ चुके हैं। यानी ऐसा समय हमारे पास लगातार आता है जब हम मोह को त्यागते हैं, मोह से त्याग देते हैं, या पाने की इच्छा या देने की इच्छा, इच्छा इच्छा इच्छा। एक टाइम आता है जब इसको हम जीतते हैं। बॉडी नेचुरली ऐसी है, आप दिन में कई बार महसूस करेंगे, चाहे किसी को देख के, चाहे किसी कारण से, कभी कभी मस्त माइंड में भी, कि क्या यार संसार वाकई बेकार है। वैसे हम 99% दुखी होकर करते हैं, अब दफा करो, दुखी हो गए, मरी जाए इससे। तो आप 30 साल की आयु के पश्चात, मोटे तौर पे बोल रहा हूं, अक्सर 3-4 बार मरने की सोच चुके होते हैं, अक्सर, कि रखा क्या है यार, क्या है यार जीवन है, क्या करने क्या है हम यहां, क्या है पर्पस, क्या है लाइफ का, ये कौन है, मैं पैदा कर गया यार, भगवान को कोई काम नहीं था क्या? अब वो सोचते भगवान कोई आकृति है यार, बड़ा प्रश्न है, हम यहां फिर आए क्यों हैं, ये है क्या यहां?
अगर इसको फैंटेसी लैंड में लेके जाना है ना, दिमाग को, के घुमाना है, सपनों में देखना है, तो मूवी सीरीज देखिए, एलियंस और प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स की अलग मूवी है, एलियंस की अलग है, बहुत लंबी सीरीज है, कई सालों से बन रही है। उसके बाद अब इसका प्रीक्वल आया है। आज 20 साल से एलियंस नाम की एक मूवी बन चुकी है। उससे पहले की क्या थी, एलियंस क्यों बनी, उसकी भी पिक्चर बना दिया इन्होंने, प्रोमेथियस। अब प्रोमेथियस का आगे का आ रहा है, आएगी मूवी वो, तो आप जानेंगे कि हमें धरती पे बसाया किसने और उन्हें किसने बसाया। वाओ, क्या प्रश्न है, पर इससे होगा क्या, वाई बॉदर। अब हम तो हैं, हम में ईश्वर भी है, हमारे पास मजे भी हैं, हम ऐश भी कर सकते हैं, तो बेवकूफ बन के हम क्यों कमांड लें। बेटी की शादी, बेटा घर में सबकी सेवा करना, हाँ मम्मी जी, गुलाम बनने का पॉइंट नंबर 36 आप बता चुके, बेटा इसको खुश रखना, हाँ जी पॉइंट नंबर 37, सारे टाइम कमांड जाती है, खूब गुलामी करना, खूब मौज कब करेगी। अब वो मौज नहीं करेगी तो पति क्या मौज करेगा, और वो मौज नहीं कराएगा तो कहां से घर गृहस्थी में सुख आएगा। सारे टाइम दुख दुख दुख, बुरा बुरा। अरे बुरे टाइम के लिए भी कोई पैसे इकट्ठे करके रखे नहीं आपने। बड़े बूढ़े कहते थे, मैं कान को हाथ लगा के कह रहा हूं, पता नहीं है मैं सोच के बोलूंगा लेकिन मन कर रहा है, ये बड़े बूढ़े उल्लू के पट्टे होते थे। किस लिए, फॉर नो रीजन। अरे हमें ज्ञान करना है कि ये बड़े बूढ़े भी दिमाग खराब कर सकते हैं। सारे टाइम बुरे टाइम की कमांड, बुरे टाइम की कमांड, अपना जीवन ठीक बीत गया, उसके बाद फालतू में शिक्षा, बेटा बुरे टाइम के लिए भी कुछ करो। अबे पापा ये बुरा टाइम क्यों लाऊं, पहले तो बुरा टाइम बुरा, सारे टाइम कमांड दे रखे बुरा बुरा, नीचे के 3 चक्र में फंसा के रखते हैं। कूड़ा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भयंकर लोड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेजर ग्लैंड्स को चलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा है, ताकि बॉडी फैंटास्टिक काम करे। अंदर ईश्वर मिलता ही नहीं। गरीब आदमी सारे टाइम बच्चे को पैदा करता रहता है ढेर, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए, यानी ईश्वर की वो ब्लिस की फीलिंग के लिए उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सेक्स है, और किसी किस्म से एंजॉयमेंट आती ही नहीं। इसलिए दे सेक्स, दे बच्चे पे बच्चे, और गरीब और गरीब। एक पेट पल नहीं रहा था, 4 पेट और ले आया, पूरा जीवन नर्क है। क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं किया था, एंजॉयमेंट के लिए किया था। बच्चों के लिए सेक्स करो, बच्चा रॉकेट उठेगा। कमांड्स डिफरेंट है। कूड़े की तरह पैदा होते हैं बच्चे और कूड़े की तरह मर जाते हैं 100-100 साल तक। मोटी बात पे आप देखेंगे जीवन, ऐसे लोग मिलेंगे 20, 30, 40 साल तक एक जैसी जिंदगी जी रहे और मर गए कूड़ा बन के। क्या किया, पूरा जन्म कुछ किया ही नहीं यार। पूर्व जन्म का मिले पे पार्टी खाई, इस जन्म में कुछ किया नहीं, अगला क्या होगा। ये कथा है, आ चुकी है, मैं रिपीट करना चाहूंगा, बहुत सुंदर कथा है। एक घर में सेठ जी थे, नगर सेठ, जम के पैसा, क्या बाय गॉड, हाथी घोड़े पालकी, और जम के नौकर चाकर, अन्न राशन पानी की कोई कमी नहीं, राजा वगैरह सब सम्मान करते। नगर सेठ, उनके घर में बहू आ गई, बड़ी संस्कारी बहू, ईश्वर के बहुत नजदीक और बुद्ध की अनुयायी। तो बुद्ध के पास जाती थी वो। सेठ कहता था ठीक है, धर्म में जाती है बच्ची, अच्छी बात है, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। बड़ा खुश होता था, प्रसन्न होता था कि मुझे सुंदर बहू मिली है, सुशील भी है और अच्छे से चलती है। तो सेठ सारे टाइम, वो नगर सेठ सारे टाइम लोगों को लूटता खसोटता, धन बढ़ाता था, खूब मौज करता था। तो उसको बहू जब भी खाना देती तो हमेशा कहती थी, भाऊजी कुछ दान भी कर लो। तो कहता था कोई नहीं बहू रानी, मैं समझ रहा हूं बहू, ये बुद्ध तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा, मैं समझ रहा हूं। बात खत्म, आई गई, फिर बोल देती, भाऊजी कुछ अच्छा काम कर लो। बोले हाँ, अच्छा काम करो, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे पास बहुत नोट है, मेरा राजा सम्मान करता है, पता नहीं है तेरे को, चल बच्ची है, बहू है, कोई बात नहीं, मुझे पता है बुद्ध तेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया सेठ को। उसने बोला, क्या सारे टाइम तुम बकवास करती रहती हो, इतना कुछ है जीवन के अंदर, मेरे को शिक्षा देती हो, मैं लोगों को शिक्षा देता हूं। एक तो ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। अब बताओ, मैं सबको शिक्षा दे रहा हूं, मुझे कोई शिक्षा दे के दिखाए। अरे भाई दे दो, किसी को दे सकते हो तो कृपा करना, मुझे भी तो कोई शिक्षा दे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये धोखा है। तो ऐसी स्थिति, खैर जोक बन गया बात ही।
तो बोले मेरे को सब तू शिक्षा देगी, मैं सारी दुनिया को शिक्षा देता हूं, राजा तक राय मिलाता है। कहता भाऊजी यही तो कृपा है ईश्वर की आप पे, आपने इतने पुण्य किए हुए हैं कि आप कोई भी प्रयास करते हो लॉटरी लग जाती है। लोग कहते हैं ना भाई गॉड, यार मिट्टी में हाथ डालता सोना निकाल लेता बंदा, भाई ये काम किया सोना, वो किया सोना, जो किया सोना। बोले भाऊजी ये पिछले जन्म के कर्म है, आपके कृपा है ईश्वर की। इस जन्म में आपने देख लो कुछ नहीं किया फिर भी मुफ्त में मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। उसको ज्ञान हो गया, बोले बात तो वाकई कमाल की है। बोले अब आपने इस जन्म में क्या किया है जो अगले में मिल जाए? अगले में कैसे मिलेगा? सोमवार को आपने ऐसा क्या किया कि मंगलवार को भी कुछ मिले? सोमवार को आपने किसी से प्रेम से बात की जो आपकी पत्नी है या पति है, मंगलवार को देखो वो वापस आपसे प्रेम से बात करेगा या करेगी। वाह, आप सोमवार को कुड़े, खूब लड़े, अगला जन्म हो गया मंगलवार को वो फिर आपसे लड़ रहा है या लड़ रही है। इस जन्म में क्या किया, क्या मजे लिए? मजे मजे, ऐश मस्ती, कितने मजे किए आप? नहीं वो नहीं किया। हम क्या कीजिए, हम कुड़ते रहे, हम तो सपने लेते रहे मुफ्त के, दुखी होते रहे, आए पूरे नहीं हो रहे, ये भगवान तेरी ऐसी तैसी, किसी लायक ने प्रसाद चढ़ाया, भीख मांगते रहे। अब भगवान को आवाज ही नहीं जाती। तो उसने कहा अब आप बुद्ध के पास चलो और आप भी बिगड़ लो बुद्ध के साथ, सीख लो। बोले क्या सिखाएगा वो? बोले त्याग। बोले हाय हाय इतना कुछ है, त्याग छोड़ करूंगा, मर नहीं जाऊंगा। बोले यही तो मिलेगा अगले में, अभी भूख पूरी नहीं हुई, भोग लो, त्यागो, आपका आप ही के पास आएगा, एक्स्ट्रा भोगोगे, अगले जन्म में फिर भिखमंगे हो जाओगे। अब आप सर्विस करो, मोह का क्षय, त्याग करो। जैसे ही आपके पास जो कुछ है शरीर से सर्विस करो। दान की बात नहीं हो रही कि पैसे दे दिए, वो तो ईगो देता है। हाँ, मैंने दान किया इतना ईगो आ गई। फिर कई लोग इस ईगो में जीते हैं, मैंने गुप्त दान किया, एक और ईगो। फिर वो ब्रेन बता नहीं रहा है कि गुप्त दान था, क्या था, नहीं था, उल्टा ब्रेन करा है। 4 साल बाद, 6 साल बाद, मैंने गुप्त दान किया, मैंने बहुत दान किया, मैं बहुत अच्छा हूं ना, मुझसे अच्छा धरती पे कोई नहीं। ये देखो मैंने अपने आप को शाबाशी दी, बस हो गया बैंड, आई ब्रेन ऑन हो गया। पिछले दान की महिमा की तो ऐसी की तैसी, अगले जन्म में और। सोमवार को जो किया वही तो अगला जन्म मंगलवार बना। तो ये धागा श्वास का सही चलता रहेगा तो ये ठीक चलेगा आपका। आप इसका क्या करते हैं? सत्यानाश। आपके मन में विचार अद्भुत रूप से बदलते चले जाते हैं सारा दिन, अद्भुत रूप से। विचार किससे बदले? मन से। मन से क्या किया? जो मन का हिस्सा, चंद्रमा। चंद्रमा जो शरीर के पानी को रेगुलेट करता है। पानी शरीर में सबसे ज्यादा क्या? आई ब्रेन। आई ब्रेन 72%। वो क्या बोलता है? मैं मेमना। अमावस से शुरुआत से सबसे पहले पूर्णमासी होती है, उस दिन हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा होता है अत्यधिक पावर से। अमावस के अगले 3 दिन तक, पूर्णमासी के अगले 3 दिन तक राइट चलता है, अगले 3 दिन तक फिर लेफ्ट चलता है, अगले 3 दिन फिर राइट, फिर आपका मून समाप्त होता है, फिर पूर्णमासी की ओर साइकिल चलती है, फिर पहले 3 दिन लेफ्ट चलता है, फिर अगले 3 दिन राइट चलता है। सिस्टम देखो, प्रकृति के हिसाब से हम सेट हैं, हम एज अ मशीन सेट है बिल्कुल, और हमें पता नहीं है कि ऊपर से ईश्वर ने सब सेटिंग कर रखी है। और हम क्या करते हैं? दुख, परेशानी, बुरा टाइम, डर, भय, क्लेश, इसके लिए जीते जीते सीखते सीखते पूरे जन्म में पालते हैं। राम राम राम, राम का नाम राम के लिए थोड़ी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं हाय भगवान तू बचा ले, हाय तू बचा ले। राम ऊपर बैठे चाय पी रहे मजे में, हाँ हनुमान 2 कप और लगाना। बोले भगवान दरखास्त आई है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ये नीचे से आ रही है, बहुत सारे राम आ रहे हैं। बोले राम तो नहीं, मुझे तो डर दिख रहा है कि रावण से बचा लो, रावण से बचा लो, रावण। बोले रावण का नाम ले रहे हैं, राम का नहीं ले रहे, जबान राम का ले रही है। बोले भगवान क्या रहस्य है? बोले दुख कोई है नहीं, सुख के दिनों में मेरा नाम जप रहा है डर के मारे, इसलिए नहीं जप रहा कि मैं चाहिए, मैं तो ऑलरेडी हूं। ये इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है, कहां से आ गया दोबारा, उफ, ये इतना बड़ा बेवकूफ है, ये एडिट करना पड़ेगा, नॉट गुड, पर अंदर से निकल रहा है, क्या करूं। ठीक है, मुझे आज शिक्षा मिली है, जय गुरुदेव। तो जैसे ही उस उल्लू के पट्टे तो भगवान ने कहा यार इस पागल का क्या करूं,
डर के मारे मेरा नाम ले रहा है, ये तो रावण है, दे दो रावण। अब वो बंदा कहता है यार इतनी पूजा पाठ की, इतना किया, व्रत किए, फलान ढिमकान, और हम ही हॉस्पिटल में। जितना आप ये कार्य करोगे ऊपर वाले के नाम पे ड्रामा, उतना जीवन में नरक है, क्योंकि हम करते लालच या डर, लालच या डर। अन्यथा उसका नाम लेने की जरूरत क्या है? अबे यार ऐश करो भाई, मौज करो, जियो। कोस रहे हैं, नाराज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नाराज है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नाराज है, पति पत्नी से नाराज है, पत्नी पति से नाराज है, जो मिल रहा है वो कम पड़ रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसका लालच करके मर रहे हैं। पहले एनालाइज कर लो एक बार, आप चाहते क्या हो। जब आप वाकई क्लियर हो जाओगे लाइफ में चाहते क्या हो, आप देखोगे चल सब रहा है, हमें मजा आता है रोने में, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इसको ठीक करो। राम भी परेशान है ऊपर बैठा कि यार तुम कैसा याद करते हो, रावण रावण करते हो, जबान बोलती है राम राम, इसलिए ठेंगा मिलता है। मांग मांग के लिए हुए बच्चे बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। छीनो मत प्रेम से जितना प्रेम मिल रहा है, लो, हमें प्रेम ही लेना नहीं आता। फिर हम रोते रहते हैं, सेल्फ प्राइड करते हैं, सेल्फ, हम बहुत चरित्रवान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत फलाने हैं, बहुत ढिमकाने। सीधा सोचो भैया, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं ही सबसे बड़ा चोर कब बन जाऊं, एंड लेट इट बी, भाड़ में जाए। हम सारे टाइम डर रहे हैं प्राइड के चक्कर में। हम किसी की चोरी नहीं करते, हम किसी की चोरी नहीं करते, हम किसी की चोरी नहीं करते। मैसेज जा रहा है, हाय मुझसे चोरी ना हो जाए, हाय मैं चोर ना बन जाऊं। चोर चोर समझ आ रहा है उसे और वो चोर बनेगा। इसलिए विश्वासघात, क्योंकि आप उसी पे विश्वास का ड्रामा कर रहे हो, करते हो नहीं। प्रेम बड़ी प्यारी चीज है और भगवान ने हमें पैदा धरती पे सुख देने के लिए किया है। भोगो, भोग के राजी नहीं। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मजे में जिंदगी चल रही है, कोरोना है। और इसका एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र, सबसे बड़ा सीक्रेट याद रखिए, जीवन में मेरा सिर्फ वो है जो सिर्फ मैं अपने पास रखता हूं। इसलिए सीक्रेट रखो। हम सीक्रेट नहीं रखते, हम बता बता के पागल हो जाते हैं। दो बंदे मिले और भाई क्या हो रहा है, यार मजा आ रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा हूं, गई गई, वो सीक्रेट नहीं रही। अब ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है। धन, हाँ, मेरे पास बहुत नोट है, गए, कर्जाई हो जाओगे देर सवेरे, गारंटी की बात है। पर कुछ सत्य ऐसे होते हैं ना जो ऑटोमेटिकली सबके सामने आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? जो सत्य सबके सामने आना चाहता है उसमें आपको क्या लेना देना। तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे आपका दिमाग अपने आप बता देगा। अगर आपका मूलाधारा होना है तो आपका नाश होगा, आपकी थर्ड आई होना है तो आपकी जय होगी। अपने पे काम करो, उस समय क्या करेंगे पहले से क्यों सोच रहे हो। सत्य सामने आना चाहता है, आप रोक थोड़ी सकते हैं। आज ये सत्य ही तो सामने आ रहा है सबके, कि हम ऐसी तैसी कराते हैं अपनी मंदिर में भगवान को ठोक करके, यहां से निकाल के वहां डाल देते हैं उल्टा। बताओ भला क्यों? आप डर रहे हो कि पता ना लगे, इसलिए वो सत्य सामने आएगा। जब तक उससे प्रेम कर रहे हो और गुप्त रख रहे हो, वो कभी सामने आएगा ही नहीं। वो आपका है ना, आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, आपने संभाल के रखे हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो। क्यों? आज समाज इतना खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्त्री ढकी उतनी गलत है जिससे और खराबी हो। उल्टा दिखावा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। ये सन्नी लियोनी युग जो है, ये समाज का सत्यानाश करने के लिए है, क्योंकि सीक्रेट नहीं रहा। स्त्री का आदर और सत्कार समाप्त कर रही हैं ये लड़कियां। पुरुष स्त्री को सनी लियोनी के लिए की नजर से देखेगा ना सारे, के ऐसी सनी लियोनी है ये भी। तो इसमें भी कॉन्शियसनेस स्ट्रगल करती है कि अगर एक आदमी ऐसा सोचे तो दूसरों को एक सोचेगा 100 सोचेंगे, 100%। कोई रेयर होगा जिसका अल्फा होगा, जो नहीं सोचेगा, उल्टे साथ बैठोगे वो 100 को भी बदल देगा। आज की क्लास पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद।